आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है मचरेला नियोजका वर्गम। तो मचरेला नियोजका वर्गम फिल्म का हिंदी और तेलुगु वर्जन कौन से ओटीटी और सैटेलाइट चैनल के ऊपर आपको देखने को मिलेगा उसके ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं। इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और फिल्मिंग के ऊपर डिटेलिंग दी जाएगी। फिल्म के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के ऊपर बातचीत की जाएगी। साथ ही में इस फिल्म की स्टोरी के ऊपर एक एक्सप्लेनेशन मिलने वाली है, उसकी एनालिसिस की जाएगी। इस फिल्म की स्टार कास्ट, सपोर्टिंग कास्ट की परफॉर्मेंसेस के बारे में जानने वाले। इसके अलावा इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट और टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी डीप में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो आज का हमारे वीडियो स्टार्ट करते हैं। मचरेला नियोजका वर्गम जो एक 2022 की तेलुगु लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म का जो स्टोरी आइडिया है, जो राइटिंग है, स्क्रिप्टिंग, डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले, सभी चीजें एम.एस. राजशेखर रेड्डी ने की हुई है। फिल्म के जो डायलॉग्स है वो मम्मीदल्ला तिरुपति ने लिखे हुए थे। इस फिल्म को सुधाकर रेड्डी और निकिता रेड्डी ने प्रोड्यूस किया हुआ है, जहां पे उन्होंने इस फिल्म को श्रेष्ठ मूवीज प्रोडक्शन कंपनी के नीचे बनाया हुआ है। जहाँ पे इस फिल्म को करीबन 159 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि फिल्म 2 घंटे 39 मिनट की देखने को मिलेगी, जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है। इस फिल्म को श्रेष्ठ मूवीज वालों ने और आदित्य मूवीज वालों ने मिलकर डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है। वहीं पे इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी प्रसाद मुरेला ने की हुई है, एडिटिंग की हुई है कोटागिरी वेंकटेश्वरा राव ने, और म्यूजिक डिपार्टमेंट में महातीश्वरा सागर ने काम किया हुआ है, जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए हैं, जिसके राइट्स आदित्य म्यूजिक को अच्छी खासी प्राइस में बेचे थे। वहीं पे इस फिल्म के लीड कास्ट की बात करें तो नितिन देखने को मिलेंगे, उनके अपोजिट कृति शेट्टी को कास्ट किया गया है। कैथरीन त्रेसा, समुथी रकानी, राजेंद्र प्रसाद, वेनेला किशोर, मुरली शर्मा आपको इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार में देखने को मिलेंगे। इनके अलावा इस फिल्म में जयप्रकाश, इंद्रजा, सुपलेखा, सुधाकर, ब्रह्मा जी से जैसे कई सपोर्टिंग आर्टिस्ट देखने को मिलेंगे। अंजलि ने इस फिल्म में एक आइटम नंबर किया हुआ है, रा रा रेड्डी आई एम रेड्डी करके एक गाना है, उसमें उनका डांस परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो 10 सितंबर 2021 को श्रेष्ठ मूवीज जो इस फिल्म का प्रोड्यूसर है, उन्होंने एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट की हुई थी। तब शायद विनायक विनायक चतुर्थी का मौका था और उन्होंने वहां पे एक पूजा सेरेमनी रखी थी अपने ऑफिस में, और उन्होंने बताया हुआ था कि वो नितिन के साथ एक का फिल्म बनाने वाले, जहां पे उनके बैनर के नीचे यानी कि श्रेष्ठ मूवीज के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया जाएगा। साथ ही में आदित्य मूवीज और एंटरटेनमेंट वाले इस फिल्म को एसोसिएट करने वाले, यानी कि उनके साथ मिलकर वो इस फिल्म को प्रेजेंट करेंगे। फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो बाद में सितंबर 2021 को स्टार्ट की गई थी। करीबन 3-4 महीने की शूटिंग के बाद इस फिल्म को पूरी तरह से रैप अप किया गया। बाद में मिक्सिंग, मास्टरिंग, डबिंग, सेंसर सर्टिफिकेशन करवाते हुए पोस्ट प्रोडक्शन का काम किया हुआ था। म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म के जो म्यूजिक के राइट्स है वो आदित्य म्यूजिक के पास है, जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म में टोटल 4 गाने रखे हुए, जो सभी गाने आपको आदित्य म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिलेंगे। इन गानों को 2021-22 में रिकॉर्ड किया गया था और 2022 में इन गानों को आदित्य म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है। जहाँ पे पहला गाना है चिल मारो, जिसके लिरिक्स लिखे हुए कृष्ण चैतन्य ने, सिंगर थे नकाश अजीज और संजना कलमंजे। दूसरा गाना है रा रा रेड्डी आई एम रेड्डी, इस गाने को कसराला श्याम और कुलाशेखर ने गाया हुआ है, सिंगर लिप्सिका। ये गाना है वही गाना है जहाँ पे अंजलि आपको फीचर होती नजर आएगी। इस गाने में रानू रानो अटुंदी चिंदन दो करके एक पूरा सेगमेंट आता है, तो वो पूरा पार्ट को नितिन के एक पहले जयाम करके मूवी आई हुई थी बहुत समय पहले, तो वहां से उठाया हुआ है और उसको रिक्रिएट करके रारा रेड्डी आई एम रेड्डी गाने में सेट किया हुआ है, जिस वजह से इस फिल्म का गाना काफी बड़ा ये हिट हुआ था और साथ ही में इस फिल्म का बज़ भी मार्केट में बढ़ चुका था। तीसरा गाना है अजरिंदी, जहाँ पे इस फिल्म के लिरिक्स लिखे हुए गाने के लिरिक्स लिखे हुए कृष्णकांत ने, सिंगर थे संजीत हेगड़े। वहीं पे चौथा गाना है पोरी सुपर हो, जिसके लिरिक्स लिखे हुए कृष्णकांत ने और सिंगर थे राहुल सिपलीगंज और गीता माधुरी। तो इस तरह से 4 गाने थे जिसको यूट्यूब पे अभी फिलहाल में तेलुगु लैंग्वेज में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आदित्य म्यूजिक के यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल किए हुए, वहां से आप इंजॉय कर सकते हो। अब हम बात करें कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर, तो एन सिद्धार्थ रेड्डी आईएएस वाला जो किरदार है वो नितिन ने प्ले किया हुआ है, वो फिल्म का लीड किरदार है। स्वाति वाला किरदार कृति शेट्टी ने प्ले किया हुआ है जो लीड एक्ट्रेस का रोल है। इसके अलावा कैथरीन त्रेसा को निधि का रोल दिया गया था, समुथी रखानी को एमिला राजप्पा का रोल दिया गया था, राजेंद्र प्रसाद ने सुरेंद्र का रोल प्ले किया हुआ है, वेनेला किशोर को गुरु का रोल दिया गया था, मुरली शर्मा ने नरेंद्र का रोल प्ले किया हुआ है।
और इसके अलावा जयप्रकाश, इंद्रजा सुब्लेका, सुधाकर ब्रह्मा जी सपोर्टिंग रोल में देखने को मिलेंगे। अंजलि ने आरआरआर रेड्डी आई एम रेड्डी करके गाने में आइटम नंबर में परफॉर्मेंस किया हुआ है। तो ये आर्टिस्ट है जिन्होंने इन सभी किरदारों में काम किया हुआ है। अब बात करें इस फ़िल्म की कहानी की, तो सिद्धू जिसका रोल प्ले करे नितिन, जो एक आईएएस ऑफिसर है और उनकी पोस्टिंग आंध्र प्रदेश में करवा दी जाती है और इस समय के दौरान वो एक लड़की से प्यार करने लगती है जिसका नाम है स्वाति, और वो रोल प्ले करे कृति शेट्टी। और वो मचरेला से बिलोंग करती है और उस मचरेला एरिया में राजप्पा करके एक खूंखार आदमी रहता है जिसका रोल प्ले करे सम्मुथी रकानी। और उसी के इशारों के ऊपर मछरेला के एरिया में सभी चीज़ें होती आ रही है। जहाँ पे उसके बाद में सिद्धू की जो पोस्टिंग है मछरेला में करवा दी जाती है। अब सिद्धू मछरेला में जब जाता है तब राजप्पा और सिद्धू के बीच में काफ़ी गरमा-गर्मी हो जाती है। कुछ ऐसी चीज़ें उसे देखने को मिलती है जिसकी वजह से सिद्धू उसके अगेंस्ट खड़ा हो जाता है। तो अब वो सभी चीज़ें क्या है, स्वाति का राजप्पा के साथ क्या कनेक्शन है, सिद्धू इन सभी इश्यू में किस तरह से इन्वॉल्व होता है, उसका ट्रांसफ़र क्यों होता है, किस तरह से होता है, वही सब चीज़ें फ़िल्म की कहानी बनाती है। नितिन को इस फ़िल्म में काफ़ी डिफरेंट रोल मिला हुआ है, अभी तक उन्होंने काफ़ी सारी रोमांटिक ड्रामा फ़िल्में की हुए हैं, उसमें काफ़ी सारी सक्सेसफुल फ़िल्में भी है। लेकिन पहली बार वो आउट एंड आउट एक मास फ़िल्म करते हुए नज़र आए थे, जहाँ पे उनका मेकओवर काफ़ी शानदार वे में क्रिएट किया हुआ है। उन्होंने जिस तरह से मास सीन्स में अपना परफ़ॉर्मेंस डिलीवर किया हुआ है, उसमें जो कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा था, वो शानदार था। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी डायलॉग डिलीवरी, जो फ़िल्म का मूड था, उसको बढ़िया तरीके से सूट कर रहा था। उन्होंने अपने किरदार के प्रति जो अप्रोच दिखाया हुआ है, वो काफ़ी बढ़िया था। कैथरीन थ्रेसा को इस फ़िल्म में एक नीड रोल दिया गया था, जो अपना सपोर्टिंग रोल काफ़ी बढ़िया तरीके से शोकेस करते हुए नज़र आते हैं। हालाँकि उनके पास उतना कुछ ख़ास स्क्रीन प्रेज़ेंस नहीं था, लेकिन उसके बावजूद वो अपने रोल में बढ़िया थी। वेनिला किशोर ने एक अच्छा रोल प्ले किया हुआ है, जहाँ पे उनको रोल सबसे ज़्यादा फर्स्ट हाफ में देखने को मिलता है और वो एक ईगो बेस्ड कैरेक्टर लुक वाला रोल प्ले करते हुए नज़र आते हैं, जहाँ पे उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से काम किया हुआ है। कुछ जगह पे वो काफ़ी बढ़िया तरीके से हमें हँसाने में कामयाब रहते हैं। वहीं पे राजेंद्र प्रसाद और मुरली शर्मा ने इस फ़िल्म में डिसेंट रोल प्ले किए हुए हैं। उनके रोल को जिस तरह से लिखा था, वही एज़ यूजुअल वो रोल प्ले करते हुए नज़र आते हैं। अंजलि का जो परफ़ॉर्मेंस है गाने में, वो काफ़ी बढ़िया है, वो आपको आसानी से अट्रैक्ट करने में कामयाब रहती है। कृति शेट्टी को एक अच्छा रोल दिया गया था, जिनकी एक्टिंग में थोड़ी बहुत लिमिटेशन है, लेकिन उस हिसाब से उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से उसे डिलीवर किया हुआ है। इस फ़िल्म में मेन विलन का रोल प्ले करे सामुथी रकानी। उनको काफ़ी इफ़ेक्टिव रोल दिया गया था, वो रोल काफ़ी बढ़िया तरीके से लिखा हुआ था, उसमें अच्छे-अच्छे डायलॉग्स थे और उन डायलॉग को, उन रोल को जिस तरह से सामुथी रकानी ने अप्रोच किया हुआ है, वो बढ़िया था। वो सभी चीज़ें फ़िल्म को और इफ़ेक्टिव बनाती है। वो बैठ गए वाला किरदार, उसमें वो काफ़ी शानदार नज़र आ रहे थे। इसके अलावा नितिन के जितने भी मास सीन्स क्रिएट किए हुए, फाइट सीक्वेंस, उसमें जो कोरियोग्राफ़ी है वो बढ़िया है। ख़ास करके जतारा सीक्वेंस आपको जो देखने को मिलता है, उसमें जो एक्शन कोरियोग्राफ़ी देखने को मिलती है, वो काफ़ी शानदार थी। इस फ़िल्म का जो फर्स्ट हाफ है, जहाँ पे कॉमेडी देखने को मिलती है, इसके अलावा दूसरे कुछ ड्रामा देखने को मिलते हैं, वो सभी चीज़ें थोड़ी नो रीज़न थोड़ी खींची हुई थी, उसको थोड़ा कट करके दिखाया जा सकता था। इस फ़िल्म में जो कहानी है, वो डायरेक्टर काफ़ी लंबा समय के बाद रिवील करते हैं। इन सभी के बीच में वो थोड़े कॉमेडी सीन्स डालते, गाने डालते, जिस वजह से ये सभी चीज़ें उतनी बेहतर वे में हमें कनेक्ट नहीं कर पाती। जो कहानी है उसमें वो फ्लो बिगाड़ते हुए नज़र आते। सेकंड हाफ को काफ़ी रॉन्ग वे में उन्होंने डिलीवर करवाया हुआ है, जहाँ पे जो सभी चीज़ें मछलियाँ में शिफ्ट होती है, तब वही कैट एंड माउस वाला रूटीन गेम वो दिखाते रहते हैं ऑडियंस को, और वो सभी चीज़ें देखने में ऑडियंस को ज़रा भी मज़ा नहीं आता, वहाँ पे वो बोर हो जाती है। उन सभी सीन्स को इफेक्टिव मैनर में दिखा सकते थे। वो जितने भी सीन्स हमें दिखा रहे थे वो प्रेडिक्टेबल थे, उसमें कोई भी नोवेल्टी नज़र नहीं आ रही थी। इस फ़िल्म में जो कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं वो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड दिखाया हुआ है, उसमें ना तो कोई ट्विस्ट है, ना तो कोई टर्न्स है, जिसकी वजह से वो सभी चीज़ें काफ़ी फ्लैट नोट के साथ जा रही हो ऐसा नज़र आएगा। नितिन को एक आईएएस ऑफिसर दिखाया हुआ है, जहाँ पे वो कई जगह पे ऐसा लगता है कि वो थोड़े ओवरबोर्ड जा रहे हैं, जो फ़िल्म के सेकंड हाफ में थोड़ा ओवर द टॉप, थोड़ा ओड थोड़ा ज़्यादा नज़र आएगा। स्क्रीन प्ले में कुछ नयापन नहीं है, जिस तरह से लिखा हुआ है, जिस तरह से मास मूवमेंट को क्रिएट किया हुआ है, वो सभी चीज़ों को जिस तरह से एंटरटेनमेंट मूवमेंट के साथ डिलीवर करते हैं, वो बढ़िया नहीं था। एंटरटेनमेंट के मामले में पूरी फ़िल्म पूरी तरह से आपको फेल होती हुई नज़र आएगी। अब हम बात करें टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर, तो इस फ़िल्म की प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी अच्छी नज़र आएगी, जहाँ पे वाइज़ैक की जो विजुअल्स है, जिस तरह से मास मूवमेंट को क्रिएट किया होता है, उसको अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ है। इस फ़िल्म का जो म्यूज़िक है वो
फिल्म की वन ऑफ द हाईलाइट पॉइंट है, जहाँ पे फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स काफ़ी बढ़िया तरीके से कंपोज हुए। खास करके जो बीजीएम है, खास करके जो फाइट सीक्वेंस में यूज़ किया गया है, वो सभी बीजीएम काफ़ी बढ़िया थे। उस सीन्स को और इम्प्रूव कर रहे थे। वहीं पे एडिटिंग की बात करें तो वो डिसेंट नज़र आएगी, डायलॉग भी डिसेंट थे। एडिटिंग थोड़ी क्रिस्प और हो जाती तो बढ़िया रहता, लेकिन फिर भी एडिटिंग डिसेंट थी, ऐसा कह सकते हैं। इस फ़िल्म के डायरेक्टर यानी कि एस.आर. शेखर, जिन्होंने इस फ़िल्म के साथ ठीक-ठाक काम किया हुआ है, जो उम्मीदें लगाई जा रही थी, जो एक हाइप क्रिएट हुई थी, जिस तरह से फ़िल्म का बज़ चल रहा था, उस हिसाब से इस फ़िल्म की कहानी भी नहीं थी, उतना बेहतर नैरेशन भी देखने को नहीं मिलता है। स्टोरी पूरी तरह से रूटीन नज़र आती है, नैरेशन भी काफ़ी रूटीन मैनर में क्रिएट किया हुआ है, फ़िल्म में कोई भी फ्रेशनेस नज़र नहीं आती है। स्क्रिप्ट आपने कई बार ऐसी पहले देखी होगी, ऐसा नज़र आएगा। नितिन को जिस तरह से शोकेस किया हुआ है, वो बढ़िया था। उनका मेकओवर आपको पसंद आएगा। फ़िल्म में जो मास मूवमेंट है, उसको अच्छी तरह से कवर किया हुआ था, बढ़िया तरीके से दिखाया हुआ था। तो अगर आप मास फ़िल्में देखना पसंद करते हो, कुछ मास सीक्वेंस देखना चाहते हो, तो इस फ़िल्म को टाइम पास के तौर पे आप देख सकते हो, अदरवाइज़ उतना कुछ एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। ओवरऑल फ़िल्म पूरी तरह से आपको डिससैटिस्फाई करती हुई नज़र आएगी। ओवरऑल मचरेला नियोजकवर्गम एक रूटीन आउटडेटेड एक्शन ड्रामा फ़िल्म है, जहाँ पे कुछ मास मोमेंट ही है जो आपको कनेक्ट करेंगे। या तो नितिन के आप फैन हो, तो कनेक्ट हो सकते हो, अदरवाइज़ फ़िल्म की फाइट्स और सॉन्ग्स 2 चीज़ें अच्छी है, बाकी सभी चीज़ें रूटीन, बोर, पूरी तरह से डिसअपॉइंट करते हुए नज़र आएगी। तो इन चीज़ों की वजह से अगर आपको ये फ़िल्म देखनी है तो देख सकते हो। अब हम बात करें रिलीज़ के ऊपर, तो 12 अगस्त 2022 को इस फ़िल्म को थिएटर में रिलीज़ किया गया था तेलुगु लैंग्वेज में। जहाँ पे फ़िल्म को जब रिलीज़ किया गया, उससे पहले काफ़ी ज़्यादा मार्केट में बज़ चल रहा था, और एक मेन रीज़न वो भी था कि रारा रेड्डी आई एम रेड्डी करके जो नितिन का गाना था, वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो चुका था। इसके अलावा इस फ़िल्म में पहली बार नितिन आउट एंड आउट एक्शन फ़िल्म कर रहे थे, जिस वजह से भी एक अच्छा खासा बज़ क्रिएट हुआ था। लेकिन जिस तरह से इस फ़िल्म ने बज़ क्रिएट किया था, उस हिसाब से ये फ़िल्म उतनी लंबा रन नहीं ले पाई। पहले दिन ज़रूर इस फ़िल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से बड़े कलेक्शन किए, लेकिन उसके बाद में फ़िल्म पूरी तरह से ठंडी हो जाती है। जहाँ पे फ़िल्म को आईएमडीबी पे करीबन 725 वोट मिले हुए थे, जिसमें 5.7 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से काफ़ी मिक्स रिस्पॉन्स मिला था। धीरे-धीरे मोस्टली इस फ़िल्म को नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलने लगा, जिसके चलते बॉक्स ऑफिस पे फ़िल्म ढेर हो गई। जहाँ पे एक मीडियम बजट के साथ आने वाली फ़िल्म बॉक्स ऑफिस में ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाई। इस फ़िल्म के बाद 1 दिन लेटर, यानी कि ये फ़िल्म 12 को रिलीज़ हुई थी, और 13 तारीख को एक कार्तिकेय 2 करके एक फ़िल्म आई थी, जो ऑलरेडी काफ़ी बढ़िया तरीके से बज़ चल रहा था मार्केट में, और उसके बाद जिस तरह से उसका पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ था, उसके चलते ये फ़िल्म पूरी तरह से दब गई थी। इस फ़िल्म ने अपने पहले दिन पे 8 करोड़ 15 लाख का ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था बॉक्स ऑफिस पे, जिसको काफ़ी बढ़िया तरीके से एप्रिसिएशन मिला था कि ये फ़िल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से ओपनिंग हासिल की हुई है। लेकिन उसके बाद में तो एक ड्रास्टिक ड्रॉप देखने को मिला था, क्योंकि जो वर्ड ऑफ माउथ था इतना नेगेटिव था, स्ट्रॉन्ग नहीं, इतना स्ट्रॉन्ग नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ था क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से, जिसकी वजह से फ़िल्म ने दूसरे दिन करीबन 80% का ड्रॉप दिखाया, और 80% के ड्रॉप के साथ फ़िल्म ने डेढ़ 2 करोड़ के आसपास का ही शेयर कलेक्शन किया था दूसरे दिन। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा ड्रॉप था पिछले कुछ समय में जो फ़िल्में आई है, उस हिसाब से काफ़ी लंबा ड्रॉप देखने को मिला था। एक एक्सटेंडेड 4 डेज़ वीकेंड वाली फ़िल्म थी, जहाँ पे इस फ़िल्म को अराउंड 15 करोड़ के आसपास का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन मिला हुआ था। वहीं पे टोटल जो वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन था मछली नियोजकवर्गम का, जो वो करीबन 16 करोड़ के आसपास का था, जहाँ पे इस फ़िल्म ने पहले दिन 4 करोड़ 62 लाख का आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से शेयर कलेक्शन किया हुआ था। वहीं पे दूसरे दिन 1 करोड़ 40 लाख का शेयर कलेक्शन किया आंध्र प्रदेश तेलंगाना से, तीसरे दिन 1 करोड़ 6 लाख का, चौथे दिन 1 करोड़ 20 लाख का, पांचवें दिन तो लाखों में कलेक्शन हो गए थे, 37 लाख का, छठे दिन उससे भी आधे 18 लाख के आसपास का कलेक्शन किया। तो इस तरह से आंध्र प्रदेश तेलंगाना से 8 करोड़ 83 लाख के आसपास का इस फिल्म ने मैक्सिमम शेयर कलेक्शन किया हुआ था, जहाँ पे इस फिल्म का जो ग्रॉस होता है वो होता है 14 करोड़ 10 लाख का। और इसके अलावा इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पे ओवरसीज में भी उतना कुछ खास रिस्पांस नहीं मिला, जिसके चलते ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे उतना कमाल नहीं कर पाई। जो बजट डाला हुआ था, जो ब्रेक इवन टारगेट था, उसको अचीव नहीं कर पाई, और एक डिजास्टर फिल्म साबित हुई। अब हम बात करें इस फिल्म को ओटीटी पे, सैटेलाइट पे कहाँ पे आप देख सकते हो उसके ऊपर, तो मचरिला नियोजकवर्गम फिल्म के जो ओटीटी राइट्स है वो अमेजॉन प्राइम वीडियो ने खरीदे हुए, जिन्होंने इस फिल्म के तेलुगु वर्जन के राइट्स खरीदे हुए। वहीं पे शायद तक जब अभी तक
जो एक सोर्सेज से पता चला हुआ है कि हिंदी वर्जन के राइट्स है और मोस्ट प्रोबेबली आदित्य मूवीज के पास हो सकते हैं, क्योंकि वो इस फिल्म के को प्रोड्यूसर भी है। साथ ही में वो ज्यादातर नितिन की फिल्मों को डब करके रिलीज करवाए हुए, जहाँ पे फिल्म है, इसके अलावा मोहन रंगा है, ऐसी कई फिल्में जो उन्होंने हिंदी में डब करके रिलीज करवाई हुई है। तो शायद इस फिल्म के चांस भी ज्यादा है कि उनके पास राइट्स होंगे और वो भी इस फिल्म को रिप्रेजेंट करे, उस वजह से थोड़े चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। अब हम बात करें फिल्म कैसे देख सकते हो, तो मचरेला नियोजकवर्गम फिल्म का जो तेलुगु वर्जन है वो आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा तेलुगु वर्जन में। वहीं पे इस फिल्म के जो हिंदी वर्जन के राइट्स है वो मोस्ट प्रोबेबली आदित्य मूवीज के पास है। अगर ऐसा होता है तो आने वाले समय में इस फिल्म को हिंदी वर्जन में डब करवाया जाएगा, उसका सेंसर सर्टिफिकेशन लिया जाएगा, बाद में टीवी पे जैसे कि सोनी मैक्स, जी सिनेमा जैसी कोई टेलीविजन चैनल के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा। उसके बाद यूट्यूब पे इस फिल्म को ऑफिशियली आदित्य मूवीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया जाएगा। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि मचरेला नियोजकवर्गम फिल्म के तेलुगु वर्जन के ओटीटी राइट से वो खरीदे हुए अमेजॉन प्राइम वीडियो ने, जहाँ पे ये फिल्म आपको मचरेला नियोजकवर्गम नाम के साथ विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी। वहीं पे हिंदी वर्जन के राइट से वो खरीदे हुए आदित्य मूवीज ने। तो ये फिल्म आपको आदित्य मूवीज के चैनल के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल बिल्कुल फ्री में यूट्यूब चैनल के ऊपर देखने को मिलेगी। जब कभी भी डब होगी, सेंसर होगी, उसके बाद टीवी प्रीमियर और उसके बाद यूट्यूब प्रीमियर करवाया जाएगा। तो इस तरह से मचरेला नियोजकवर्गम फिल्म को आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे। मचरेला नियोजकवर्गम जो एक 2022 की तेलुगु लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म का जो स्टोरी आइडिया है, जो राइटिंग है, स्क्रिप्टिंग, डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले, सभी चीजें एम.एस. राजशेखर रेड्डी ने की हुई है। फिल्म के जो डायलॉग्स है वो ममिदला तिरुपति ने लिखे हुए थे। इस फिल्म को सुधाकर रेड्डी और निकिता रेड्डी ने प्रोड्यूस किया हुआ है, जहां पे उन्होंने इस फिल्म को श्रेष्ठ मूवीज प्रोडक्शन कंपनी के नीचे बनाया हुआ है। जहाँ पे इस फिल्म को करीबन 159 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि ये फिल्म 2 घंटे 39 मिनट की देखने को मिलेगी, जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है। इस फिल्म को श्रेष्ठ मूवीज वालों ने और आदित्य मूवीज वालों ने मिलकर डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है। वहीं पे इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी प्रसाद मुरेल्ला ने की हुई है, एडिटिंग की हुई है कोटागिरी वेंकटेश्वरा राव ने, और म्यूजिक डिपार्टमेंट में महातीश्वरा सागर ने काम किया हुआ है, जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए हैं, जिसके राइट्स आदित्य म्यूजिक को अच्छी खासी प्राइस में बेचे थे। वहीं पे इस फिल्म के लीड कास्ट की बात करें तो नितिन देखने को मिलेंगे, उनके अपोजिट कृति शेट्टी को कास्ट किया गया है। कैथरीन त्रेसा समुथी रकानी, राजेंद्र प्रसाद वेनेला, किशोर मुरली शर्मा आपको इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार में देखने को मिलेंगे। इनके अलावा इस फिल्म में जयप्रकाश, इंद्रजा, सुपलेखा, सुधाकर, ब्रह्मा जी से जैसे कई सपोर्टिंग आर्टिस्ट देखने को मिलेंगे। अंजलि ने इस फिल्म में एक आइटम नंबर किया हुआ है, रा रा रेड्डी आई एम रेड्डी करके एक गाना है, उसमें उनका डांस परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो 10 सितंबर 2021 को श्रेष्ठ मूवीज जो इस फिल्म का प्रोड्यूसर है, उन्होंने एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट की हुई थी। तब शायद विनायक विनायक चतुर्थी का मौका था और उन्होंने वहां पे एक पूजा सेरेमनी रखी थी अपने ऑफिस में, और उन्होंने बताया हुआ था कि वो नितिन के साथ एक फिल्म बनाने वाले, जहाँ पे उनके बैनर के नीचे यानी कि श्रेष्ठ मूवीज के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया जाएगा। साथ ही में आदित्य मूवीज और एंटरटेनमेंट वाले इस फिल्म को एसोसिएट करने वाले, यानी कि उनके साथ मिलकर वो इस फिल्म को प्रेजेंट करेंगे। फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो बाद में सितंबर 2021 को स्टार्ट की गई थी। करीबन 3-4 महीने की शूटिंग के बाद इस फिल्म को पूरी तरह से रैप अप किया गया। बाद में मिक्सिंग, मास्टरिंग, डबिंग, सेंसर सर्टिफिकेशन करवाते हुए पोस्ट प्रोडक्शन का काम किया हुआ था। म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म की जो म्यूजिक के राइट्स है वो आदित्य म्यूजिक के पास है, जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म में टोटल 4 गाने रखे हुए, जो सभी गाने आपको आदित्य म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिलेंगे। इन गानों को 2021-22 में रिकॉर्ड किया गया था और 2022 में इन गानों को आदित्य म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है। जहाँ पे पहला गाना है चिल मारो, जिसके लिरिक्स लिखे हुए कृष्ण चैतन्य ने, सिंगर थे नकाश अजीज और संजना कलमंजे। दूसरा गाना है रा रा रेड्डी आई एम रेड्डी, इस गाने को कसराला श्याम और कुलाशेखर ने गाया हुआ है, सिंगर लिप्सिका। ये गाना है वही गाना है जहाँ पे अंजलि आपको फीचर होती है नजर आएगी। इस गाने में रानू रानू अटुंदी चिंदन दो करके एक पूरा सेगमेंट आता है, तो
वो पूरा पार्ट को नितिन के एक पहले जयाम करके मूवी आई हुई थी बहुत समय पहले, तो वहाँ से उठाया हुआ है और उसको रिक्रिएट करके रारा रेड्डी आई एम रेड्डी गाने में सेट किया हुआ है, जिस वजह से इस फ़िल्म का गाना काफ़ी बड़ा ये हिट हुआ था और साथ ही में इस फ़िल्म का बज़ भी मार्केट में बढ़ चुका था। तीसरा गाना है अज़रिंदी, जहाँ पे इस फ़िल्म के लिरिक्स लिखे हुए गाने के लिरिक्स लिखे हुए कृष्णकांत ने, सिंगर थे संजीत हेगड़े। वहीं पे चौथा गाना है पोरी सुपर हो, जिसके लिरिक्स लिखे हुए कृष्णकांत ने, वो सिंगर थे राहुल सिप्लीगंज और गीता माधुरी। तो इस तरह से 4 गाने थे जिसको यूट्यूब पे अभी फ़िलहाल में तेलुगु लैंग्वेज में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आदित्य म्यूज़िक के यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल किए हुए, वहाँ से आप एन्जॉय कर सकते हो। अब हम बात करें कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर, तो एन सिद्धार्थ रेड्डी आईएएस वाला जो किरदार है वो नितिन ने प्ले किया हुआ है, वो फिल्म का लीड किरदार है। स्वाति वाला किरदार कृति शेट्टी ने प्ले किया हुआ है जो लीड एक्ट्रेस का रोल है। इसके अलावा कैथरीन त्रेसा को निधि का रोल दिया गया था, समूति रखानी को एमेला राजप्पा का रोल दिया गया था, राजेंद्र प्रसाद ने सुरेंद्र का रोल प्ले किया हुआ है, वेनेला किशोर को गुरु का रोल दिया गया था, मुरली शर्मा ने नरेंद्र का रोल प्ले किया हुआ है। और इसके अलावा जयप्रकाश इंद्रजा, सुबलेखा सुधाकर ब्रह्मा जी सपोर्टिंग रोल में देखने को मिलेंगे। अंजलि ने आरआरआर रेड्डी आई एम रेड्डी करके गाने में आइटम नंबर में परफॉर्मेंस किया हुआ है। तो ये आर्टिस्ट है जिन्होंने इन सभी किरदारों में काम किया हुआ है। अब बात करें इस फ़िल्म की कहानी की, तो सिद्धू जिसका रोल प्ले करे नितिन, जो एक आईएएस ऑफिसर है और उनकी पोस्टिंग आंध्र प्रदेश में कल करवा दी जाती है और इस समय के दौरान वो एक लड़की से प्यार करने लगती है जिसका नाम है स्वाति, और वो रोल प्ले करे कृति शेट्टी। और वो मचरेला से बिलोंग करती है और उस मचरेला एरिया में राजप्पा करके एक खूंखार आदमी रहता है जिसका रोल प्ले करे समूथी रकानी, और उसी के इशारों के ऊपर मचरेला के एरिया में सभी चीजें होती आ रही है, जहाँ पे उसके बाद में सिद्धू की जो पोस्टिंग है मचरेला में करवा दी जाती है। अब सिद्धू मचरेला में जब जाता है तब राजप्पा और सिद्धू के बीच में काफी गर्मा गर्मी हो जाती है, कुछ ऐसी चीजें उसे देखने को मिलती है जिसकी वजह से सिद्धू उसके अगेंस्ट खड़ा हो जाता है। तो अब वो सभी चीजें क्या है, स्वाति का राजप्पा के साथ क्या कनेक्शन है, सिद्धू इन सभी इश्यू में किस तरह से इन्वॉल्व होता है, उसका ट्रांसफर क्यों होता है, किस तरह से होता है, वही सब चीजें फिल्म की कहानी बनाती है। नितिन को इस फ़िल्म में काफ़ी डिफरेंट रोल मिला हुआ है। अभी तक उन्होंने काफ़ी सारी रोमांटिक ड्रामा फ़िल्में की हुए हैं, उसमें काफ़ी सारी सक्सेसफुल फ़िल्में भी है। लेकिन पहली बार वो आउट एंड आउट एक मास फ़िल्म करते हुए नज़र आए थे, जहाँ पे उनका मेकओवर काफ़ी शानदार वे में क्रिएट किया हुआ है। उन्होंने जिस तरह से मास सीन्स में अपना परफॉर्मेंस डिलीवर किया हुआ है, उसमें जो कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा था, वो शानदार था। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी डायलॉग डिलीवरी, जो फ़िल्म का मूड था, उसको बढ़िया तरीके से सूट कर रहा था। उन्होंने अपने किरदार के प्रति जो अप्रोच दिखाया हुआ है वो काफ़ी बढ़िया था। कैथरीन त्रेसा को इस फ़िल्म में एक नीड रोल दिया गया था, जो अपना सपोर्टिंग रोल काफ़ी बढ़िया तरीके से शोकेस करते हुए नज़र आते हैं। हालाँकि उनके पास उतना कुछ ख़ास स्क्रीन प्रेज़ेंस नहीं था, लेकिन उसके बावजूद वो अपने रोल में बढ़िया थी। वेनिला किशोर ने एक अच्छा रोल प्ले किया हुआ है, जहाँ पे उनको रोल सबसे ज़्यादा फर्स्ट हाफ में देखने को मिलता है और वो एक ईगो बेस्ड कैरेक्टर लुक वाला रोल प्ले करते हुए नज़र आते हैं, जहाँ पे उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से काम किया हुआ है। कुछ जगह पे वो काफ़ी बढ़िया तरीके से हमें हँसाने में कामयाब रहते हैं। वहीं पे राजेंद्र प्रसाद और मुरली शर्मा ने इस फ़िल्म में डिसेंट रोल प्ले किए हुए हैं। उनके रोल को जिस तरह से लिखा था, वही एज़ यूजुअल वो रोल प्ले करते हुए नज़र आते हैं। अंजलि का जो परफ़ॉर्मेंस है गाने में, वो काफ़ी बढ़िया है, वो आपको आसानी से अट्रैक्ट करने में कामयाब रहती है। कृति शेट्टी को एक अच्छा रोल दिया गया था, जिनकी एक्टिंग में थोड़ी बहुत लिमिटेशन है, लेकिन उस हिसाब से उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से उसे डिलीवर किया हुआ है। इस फ़िल्म में मेन विलन का रोल प्ले करे समुथी रकानी। उनको काफ़ी इफ़ेक्टिव रोल दिया गया था, वो रोल काफ़ी बढ़िया तरीके से लिखा हुआ था, उसमें अच्छे-अच्छे डायलॉग्स से, और उन डायलॉग को, उन रोल को जिस तरह से समुथी रकानी ने अप्रोच किया हुआ है, वो बढ़िया था। वो सभी चीज़ें फ़िल्म को और इफ़ेक्टिव बनाती है। वो बैठ गए वाला किरदार, उसमें वो काफ़ी शानदार नज़र आ रहे थे। इसके अलावा नितिन के जितने भी मास सीन्स क्रिएट किए हुए, फाइट सीक्वेंस, उसमें जो कोरियोग्राफ़ी है वो बढ़िया है। ख़ास करके जतारा सीक्वेंस आपको जो देखने को मिलता है, उसमें जो एक्शन कोरियोग्राफ़ी देखने को मिलती है वो काफ़ी शानदार थी। इस फ़िल्म का जो फर्स्ट हाफ है जहाँ पे कॉमेडी देखने को मिलती है, इसके अलावा दूसरे कुछ ड्रामा देखने को मिलते हैं, वो सभी चीज़ें थोड़ी नो रीज़न थोड़ी खींची हुई थी, उसको थोड़ा कट करके दिखाया जा सकता था। इस फ़िल्म में जो कहानी है वो डायरेक्टर काफ़ी लंबा समय के बाद रिवील करती है। इन सभी बीच में वो थोड़े कॉमेडी सीन्स डालते, गाने डालते, जिस वजह से ये सभी चीज़ें उतनी बेहतर वे में हमें कनेक्ट नहीं कर पाते। जो कहानी है उसमें वो फ्लो बिगाड़ते हुए नज़र आते। सेकंड हाफ को काफ़ी रॉन्ग वे में उन्होंने डिलीवर करवाया हुआ है, जहाँ पे जो सभी चीज़ें मशरेला में शिफ्ट होती है,
तब वही कैट एंड माउस वाला रूटीन गेम वो दिखाते रहते ऑडियंस को, और वो सभी चीज़ें देखने में ऑडियंस को ज़रा भी मज़ा नहीं आता, वहाँ पे वो बोर हो जाती है। उन सभी सीन्स को इफेक्टिव मैनर में दिखा सकते थे। वो जितने भी सीन्स हमें दिखा रहे थे वो प्रेडिक्टेबल थे, उसमें कोई भी नोवेल्टी नज़र नहीं आ रही थी। इस फ़िल्म में जो कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है वो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड दिखाया हुआ है, उसमें ना तो कोई ट्विस्ट है, ना तो कोई टर्न्स है, जिसकी वजह से वो सभी चीज़ें काफ़ी फ्लैट नोट के साथ जा रही हो ऐसा नज़र आएगा। नितिन को एक आईएएस ऑफिसर दिखाया हुआ है, जहाँ पे वो कई जगह पे ऐसा लगता है कि वो थोड़े ओवरबोर्ड जा रहे हैं, जो फ़िल्म के सेकंड हाफ में थोड़ा ओवर द टॉप, थोड़ा और थोड़ा ज़्यादा नज़र आएगा। स्क्रीन प्ले में कुछ नयापन नहीं है, जिस तरह से लिखा हुआ है, जिस तरह से मास मूवमेंट को क्रिएट किया हुआ है, वो सभी चीज़ों को जिस तरह से एंटरटेनमेंट मूवमेंट के साथ डिलीवर करते हैं, वो बढ़िया नहीं था। एंटरटेनमेंट के मामले में पूरी फ़िल्म पूरी तरह से आपको फेल होती हुई नज़र आएगी। अब हम बात करें टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर, तो इस फ़िल्म की प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी अच्छी नज़र आएगी, जहाँ पे वाइज़ेक की जो विजुअल्स है, जिस तरह से मास मूवमेंट को क्रिएट किया होता है, उसको अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ है। इस फ़िल्म का जो म्यूज़िक है वो फ़िल्म की वन ऑफ द हाइलाइट पॉइंट है, जहाँ पे फ़िल्म का बैकग्राउंड स्कोर, सॉन्ग्स काफ़ी बढ़िया तरीके से कंपोज़ हुए। ख़ास करके जो बीजीएम है, ख़ास करके जो फाइट सीक्वेंस में यूज़ किया गया है, वो सभी बीजीएम काफ़ी बढ़िया थे। वो सीन्स को और इम्प्रूव कर रहे थे। वहीं पे एडिटिंग की बात करें तो वो डिसेंट नज़र आएगी, डायलॉग भी डिसेंट थे। एडिटिंग थोड़ी क्रिस्प और हो जाती तो बढ़िया रहता, लेकिन फिर भी एडिटिंग डिसेंट थी ऐसा कह सकते हैं। इस फ़िल्म के डायरेक्टर यानी कि एसआर शेखर, जिन्होंने इस फ़िल्म के साथ ठीक-ठाक काम किया हुआ है, जो उम्मीदें लगाई जा रही थी, जो एक हाइप क्रिएट हुई थी, जिस तरह से फ़िल्म का बज़ चल रहा था, उस हिसाब से इस फ़िल्म की कहानी भी नहीं थी, उतना बेहतर नैरेशन भी देखने को नहीं मिलता है। स्टोरी पूरी तरह से रूटीन नज़र आती है, नैरेशन भी काफ़ी रूटीन मैनर में क्रिएट किया हुआ है, फ़िल्म में कोई भी फ्रेशनेस नज़र नहीं आती है। स्क्रिप्ट आपने कई बार ऐसी पहले देखी होगी, ऐसा नज़र आएगा। नितिन को जिस तरह से शोकेस किया हुआ है वो बढ़िया था, उनका मेकओवर आपको पसंद आएगा। फ़िल्म में जो मास मूवमेंट है उसको अच्छी तरह से कवर किया हुआ था, बढ़िया तरीके से दिखाया हुआ था। तो अगर आप मास फ़िल्में देखना पसंद करते हो, कुछ मास सीक्वेंस देखना चाहते हो, तो इस फ़िल्म को टाइम पास के तौर पे आप देख सकते हो, अदरवाइज़ उतना कुछ एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। ओवरऑल फ़िल्म पूरी तरह से आपको डिससैटिस्फाई करती हुई नज़र आएगी। ओवरऑल मचरेला नियोजकवर्गम एक रूटीन आउटडेटेड एक्शन ड्रामा फ़िल्म है, जहाँ पे कुछ मास मोमेंट ही है जो आपको कनेक्ट करेंगे। या तो नितिन के आप फैन हो तो कनेक्ट हो सकते हो, अदरवाइज़ फ़िल्म की फाइट्स और सॉन्ग्स 2 चीज़ें अच्छी है, बाकी सभी चीज़ें रूटीन, बोर, पूरी तरह से डिसअपॉइंट करती हुई नज़र आएगी। तो इन चीज़ों की वजह से अगर आपको ये फ़िल्म देखनी है तो देख सकते हो। अब हम बात करें रिलीज़ के ऊपर, तो 12 अगस्त 2022 को इस फ़िल्म को थिएटर में रिलीज़ किया गया था तेलुगु लैंग्वेज में। जहाँ पे फ़िल्म को जब रिलीज़ किया गया उससे पहले काफ़ी ज़्यादा मार्केट में बज़ चल रहा था, और एक मेन रीज़न वो भी था कि रारा रेड्डी आई एम रेड्डी करके जो नितिन का गाना था, वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो चुका था। इसके अलावा इस फ़िल्म में पहली बार नितिन आउट एंड आउट एक्शन फ़िल्म कर रहे थे, जिस वजह से भी एक अच्छा खासा बज़ क्रिएट हुआ था। लेकिन जिस तरह से इस फ़िल्म ने बज़ क्रिएट किया था, उस हिसाब से ये फ़िल्म उतनी लंबा रन नहीं ले पाई। पहले दिन ज़रूर इस फ़िल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से बड़े कलेक्शन किए, लेकिन उसके बाद में फ़िल्म पूरी तरह से ठंडी हो जाती है। जहाँ पे फ़िल्म को आईएमडीबी पे करीबन 725 वोट मिले हुए थे, जिसमें 5.7 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से काफ़ी मिक्स रिस्पॉन्स मिला था। धीरे-धीरे मोस्टली इस फ़िल्म को नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलने लगा, जिसके चलते बॉक्स ऑफिस पे फ़िल्म ढेर हो गई। जहाँ पे एक मीडियम बजट के साथ आने वाली फ़िल्म बॉक्स ऑफिस में ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाई। इस फ़िल्म के बाद 1 दिन लेटर यानी कि ये फ़िल्म 12 को रिलीज़ हुई थी, और 13 तारीख को एक कार्तिकेय 2 करके एक फ़िल्म आई थी, जो ऑलरेडी काफ़ी बढ़िया तरीके से बज़ चल रहा था मार्केट में, और उसके बाद जिस तरह से उसका पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ था, उसके चलते ये फ़िल्म पूरी तरह से दब गई थी। इस फ़िल्म ने अपने पहले दिन पे 8 करोड़ 15 लाख का ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था बॉक्स ऑफिस पे, जिसको काफ़ी बढ़िया तरीके से एप्रिसिएशन मिला था कि ये फ़िल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से ओपनिंग हासिल की हुई है। लेकिन उसके बाद में तो एक ड्रास्टिक ड्रॉप देखने को मिला था, क्योंकि जो वर्ड ऑफ माउथ था इतना नेगेटिव था, स्ट्रॉन्ग नहीं, इतना स्ट्रॉन्ग नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ था क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से, जिसकी वजह से फ़िल्म ने दूसरे दिन करीबन 80% का ड्रॉप दिखाया, और 80% के ड्रॉप के साथ फ़िल्म ने डेढ़ 2 करोड़ के आसपास का ही शेयर कलेक्शन किया था दूसरे दिन। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा ड्रॉप था पिछले कुछ समय में जो फ़िल्में आई है उस हिसाब से काफ़ी लंबा ड्रॉप देखने को मिला था। एक एक्सटेंडेड 4 डेज़ वीकेंड वाली फ़िल्म थी, जहाँ पे इस फ़िल्म को अराउंड 15 करोड़ के आसपास का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन मिला हुआ था। वहीं पे टोटल जो वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन था मछरेला नियोजकवर्गम का, जो वो करीबन 16 करोड़ के आसपास का था। जहाँ पे इस फ़िल्म ने पहले दिन 4 करोड़
62 लाख का आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से शेयर कलेक्शन किया हुआ था। वहीं पे दूसरे दिन 1 करोड़ 40 लाख का शेयर कलेक्शन किया आंध्र प्रदेश तेलंगाना से, तीसरे दिन 1 करोड़ 6 लाख का, चौथे दिन 1 करोड़ 20 लाख का, पांचवें दिन तो लाखों में कलेक्शन हो गए थे 37 लाख का, छठे दिन उससे भी आधे 18 लाख के आसपास का कलेक्शन किया। तो इस तरह से आंध्र प्रदेश तेलंगाना से 8 करोड़ 83 लाख के आसपास का इस फिल्म ने मैक्सिमम शेयर कलेक्शन किया हुआ था, जहाँ पे इस फिल्म का जो ग्रोस होता है वो होता है 14 करोड़ 10 लाख का। और इसके अलावा इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पे और इसमें भी उतना कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला, जिसके चलते ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे उतना कमाल नहीं कर पाई। जो बजट डाला हुआ था, जो ब्रेक इवन टारगेट था, उसको अचीव नहीं कर पाई और एक डिजास्टर फिल्म साबित हुई। अब हम बात करें इस फिल्म को ओटीटी पे, सैटेलाइट पे कहाँ पे आप देख सकते हो उसके ऊपर, तो मचरिला नियोजकवर्गम फिल्म के जो ओटीटी राइट्स है वो अमेजॉन प्राइम वीडियो ने खरीदे हुए। जिन्होंने इस फिल्म के तेलुगु वर्जन के राइट्स खरीदे हुए, वहीं पे शायद तक जब अभी तक जो एक सोर्सेज से पता चला हुआ है कि हिंदी वर्जन के राइट्स है और मोस्ट प्रोबेबली आदित्य मूवीज के पास हो सकते हैं, क्योंकि वो इस फिल्म के को प्रोड्यूसर भी है। साथ ही में वो ज्यादातर नितिन की फिल्मों को डब करके रिलीज करवाए हुए, जहाँ पे फिल्म है, इसके अलावा मोहन रंगा है, ऐसी कई फिल्में जो उन्होंने हिंदी में डब करके रिलीज करवाई हुई है। तो शायद इस फिल्म के चांस भी ज्यादा है कि उनके पास राइट्स होंगे और वो भी इस फिल्म को रिप्रेजेंट करे, उस वजह से थोड़े चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। अब हम बात करें फिल्म कैसे देख सकते हो, तो मचरिला नियोजकवर्गम फिल्म का जो तेलुगु वर्जन है वो आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर विद इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा तेलुगु वर्जन में। वहीं पे इस फिल्म के जो हिंदी वर्जन के राइट्स है वो मोस्ट प्रोबेबली आदित्य मूवीज के पास है। अगर ऐसा होता है तो आने वाले समय में इस फिल्म को हिंदी वर्जन में डब करवाया जाएगा, उसका सेंसर सर्टिफिकेशन लिया जाएगा, बाद में टीवी पे जैसे कि सोनी मैक्स, जी सिनेमा जैसी कोई टेलीविजन चैनल के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा। उसके बाद यूट्यूब पे इस फिल्म को ऑफिशियली आदित्य मूवीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया जाएगा। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि मचरिला नियोजकवर्गम फिल्म के तेलुगु वर्जन के ओटीटी राइट्स है वो खरीदे हुए अमेजॉन प्राइम वीडियो ने, जहाँ पे ये फिल्म आपको मचरिला नियोजकवर्गम नाम के साथ विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी। वहीं पे हिंदी वर्जन के राइट्स है वो खरीदे हुए आदित्य मूवीज ने। तो ये फिल्म आपको आदित्य मूवीज के चैनल के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल बिल्कुल फ्री में यूट्यूब चैनल के ऊपर देखने को मिलेगी। जब कभी भी डब होगी, सेंसर होगी, उसके बाद टीवी प्रीमियर और उसके बाद यूट्यूब प्रीमियर करवाया जाएगा। तो इस तरह से मचरेला नियोजकवर्गम फिल्म को आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे। मचरेला नियोजकवर्गम जो एक 2022 की तेलुगु लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म का जो स्टोरी आइडिया है, जो राइटिंग है, स्क्रिप्टिंग, डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले, सभी चीजें एम.एस. राजशेखर रेड्डी ने की हुई है। फिल्म के जो डायलॉग्स है वो ममिदल्ला तिरुपति ने लिखे हुए थे। इस फिल्म को सुधाकर रेड्डी और निकिता रेड्डी ने प्रोड्यूस किया हुआ है, जहां पे उन्होंने इस फिल्म को श्रेष्ठ मूवीज प्रोडक्शन कंपनी के नीचे बनाया हुआ है, जहां पे इस फिल्म को करीबन 159 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि ये फिल्म 2 घंटे 39 मिनट की देखने को मिलेगी, जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है। इस फिल्म को श्रेष्ठ मूवीज वालों ने और आदित्य मूवीज वालों ने मिलकर डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है। वहीं पे इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी प्रसाद मुरेला ने की हुई है, एडिटिंग की हुई है कोटागिरी वेंकटेश्वरा राव ने, और म्यूजिक डिपार्टमेंट में महातीश्वरा सागर ने काम किया हुआ है, जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए हैं, जिसके राइट्स आदित्य म्यूजिक को अच्छी खासी प्राइस में बेचे थे। वहीं पे इस फिल्म के लीड कास्ट की बात करें तो नितिन देखने को मिलेंगे, उनके अपोजिट कृति शेट्टी को कास्ट किया गया है। कैथरीन त्रेसा, समुद्र खान, राजेंद्र प्रसाद, वेनेला किशोर, मुरली शर्मा आपको इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार में देखने को मिलेंगे। इनके अलावा इस फिल्म में जयप्रकाश, इंद्रजा, सुबलेखा, सुधाकर, ब्रह्मा जी से जैसे कई सपोर्टिंग आर्टिस्ट देखने को मिलेंगे। अंजलि ने इस फिल्म में एक आइटम नंबर किया हुआ है, रा रा रेड्डी आई एम रेड्डी करके एक गाना है, उसमें उनका डांस परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो 10 सितंबर 2021 को श्रेष्ठ मूवीज जो इस फिल्म का प्रोड्यूसर है, उन्होंने एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट की हुई थी। तब शायद विनायक विनायक चतुर्थी का मौका था और उन्होंने वहां पे एक पूजा सेरेमनी रखी थी अपने ऑफिस में, और उन्होंने बताया हुआ था कि वो नितिन के साथ एक फिल्म बनाने वाले, जहां पे उनके बैनर के नीचे यानी कि श्रेष्ठ मूवीज के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया जाएगा। साथ ही में आदित्य मूवीज और एंटरटेनमेंट वाले इस फिल्म को एसोसिएट करने वाले, यानी कि उनके साथ मिलकर वो इस फिल्म को प्रेजेंट करेंगे। फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो बाद में सितंबर 2021 को स्टार्ट की गई थी। करीबन 3-4 महीने की शूटिंग के बाद इस फिल्म
फ़िल्म को पूरी तरह से रैप अप किया गया। बाद में मिक्सिंग, मास्टरिंग, डबिंग, सेंसर सर्टिफ़िकेशन करवाते हुए पोस्ट प्रोडक्शन का काम किया हुआ था। म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो इस फ़िल्म के जो म्यूज़िक के राइट्स है वो आदित्य म्यूज़िक के पास है, जहाँ पे उन्होंने इस फ़िल्म में टोटल 4 गाने रखे हुए हैं, जो सभी गाने आपको आदित्य म्यूज़िक के ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिलेंगे। इन गानों को 2021-22 में रिकॉर्ड किया गया था और 2022 में इन गानों को आदित्य म्यूज़िक के ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है। जहाँ पे पहला गाना है चिल मारो, जिसके लिरिक्स लिखे हुए कृष्ण चैतन्य ने, सिंगर थे नकाश अजीज और संजना कलमंजे। दूसरा गाना है रा रा रेड्डी आई एम रेड्डी, इस गाने को कसराला श्याम और कुलाशेखर ने गाया हुआ है, सिंगर लिप्सिका। ये गाना है वही गाना है जहाँ पे अंजलि आपको फीचर होती नजर आएगी। इस गाने में रानू रानू अटुंदी चिंदन दो करके एक पूरा सेगमेंट आता है, तो वो पूरा पार्ट को नितिन के एक पहले जयाम करके मूवी आई हुई थी बहुत समय पहले, तो वहां से उठाया हुआ है और उसको रिक्रिएट करके रारा रेड्डी आई एम रेड्डी गाने में सेट किया हुआ है, जिस वजह से इस फिल्म का गाना काफी बड़ा ये हिट हुआ था और साथ ही में इस फिल्म का बज़ भी मार्केट में बढ़ चुका था। तीसरा गाना है अजरिंदी, जहाँ पे इस फिल्म के लिरिक्स लिखे हुए गाने के लिरिक्स लिखे हुए कृष्णकांत ने, सिंगर थे संजीत हेगड़े। वहीं पे चौथा गाना है पोरी सुपर हो, जिसके लिरिक्स लिखे हुए कृष्णकांत ने, वो सिंगर थे राहुल सिपलीगंज और गीता माधुरी। तो इस तरह से 4 गाने थे जिसको यूट्यूब पे अभी फिलहाल में तेलुगु लैंग्वेज में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आदित्य म्यूजिक के यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल किए हुए, वहां से आप इंजॉय कर सकते हो। अब हम बात करें कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर, तो एन सिद्धार्थ रेड्डी आईएएस वाला जो किरदार है वो नितिन ने प्ले किया हुआ है, वो फिल्म का लीड किरदार है। स्वाति वाला किरदार कृति शेट्टी ने प्ले किया हुआ है जो लीड एक्ट्रेस का रोल है। इसके अलावा कैथरीन तेरेसा को निधि का रोल दिया गया था, समूति रखानी को एमेला राजप्पा का रोल दिया गया था, राजेंद्र प्रसाद ने सुरेंद्र का रोल प्ले किया हुआ है, वेनिला किशोर को गुरु का रोल दिया गया था, मुरली शर्मा ने नरेंद्र का रोल प्ले किया हुआ है। और इसके अलावा जयप्रकाश इंद्रजा सुबलेखा सुधाकर ब्रह्मा जी सपोर्टिंग रोल में देखने को मिलेंगे। अंजलि ने आरआरआर रेड्डी आई एम रेड्डी करके गाने में आइटम नंबर में परफॉर्मेंस किया हुआ है। तो ये आर्टिस्ट है जिन्होंने इन सभी किरदारों में काम किया हुआ है। अब बात करें इस फिल्म की कहानी की, तो सिद्धू जिसका रोल प्ले करे नितिन, जो एक आईएएस ऑफिसर है और उनकी पोस्टिंग आंध्र प्रदेश में करवा दी जाती है, और इस समय के दौरान वो एक लड़की से प्यार करने लगती है जिसका नाम है स्वाति, और वो रोल प्ले करे कृति शेट्टी। और वो मचरेला से बिलोंग करती है और उस मचरेला एरिया में राजप्पा करके एक खूंखार आदमी रहता है जिसका रोल प्ले करे समूति रकानी, और उसी के इशारों के ऊपर मचरेला के एरिया में सभी चीजें होती आ रही है, जहाँ पे उसके बाद में सिद्धू की जो पोस्टिंग है मचरेला में करवा दी जाती है। अब सिद्धू मचरेला में जब जाता है तब राजप्पा और सिद्धू के बीच में काफी गर्मा गर्मी हो जाती है, कुछ ऐसी चीजें उसे देखने को मिलती है जिसकी वजह से सिद्धू उसके अगेंस्ट खड़ा हो जाता है। तो अब वो सभी चीजें क्या है, स्वाति का राजप्पा के साथ क्या कनेक्शन है, सिद्धू इन सभी इश्यू में किस तरह से इन्वॉल्व होता है, उसका ट्रांसफर क्यों होता है, किस तरह से होता है, वही सब चीजें फिल्म की कहानी बनाती है। नितिन को इस फिल्म में काफी डिफरेंट रोल मिला हुआ है। अभी तक उन्होंने काफी सारी रोमांटिक ड्रामा फिल्में की हुए, उसमें काफी सारी सक्सेसफुल फिल्में भी है, लेकिन पहली बार वो आउट एंड आउट एक मास फिल्म करते हुए नजर आए थे, जहाँ पे उनका मेकओवर काफी शानदार वे में क्रिएट किया हुआ है। उन्होंने जिस तरह से मास सीन्स में अपना परफॉर्मेंस डिलीवर किया हुआ है, उसमें जो कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था वो शानदार था। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी डायलॉग डिलीवरी, जो फिल्म का मूड था उसको बढ़िया तरीके से शूट कर रहा था। उन्होंने अपने किरदार के प्रति जो अप्रोच दिखाया हुआ है वो काफी बढ़िया था। कैथरीन तेरेसा को इस फिल्म में एक नीट रोल दिया गया था, जो अपना सपोर्टिंग रोल काफी बढ़िया तरीके से शोकेस करते हुए नजर आते। हालांकि उनके पास उतना कुछ खास स्क्रीन प्रेजेंस नहीं था, लेकिन उसके बावजूद वो अपने रोल में बढ़िया थी। वेनिला किशोर ने एक अच्छा रोल प्ले किया हुआ है, जहाँ पे उनको रोल सबसे ज्यादा फर्स्ट हाफ में देखने को मिलता है, और वो एक ईगो बेस्ड कैरेक्टर लुक वाला रोल प्ले करते हुए नजर आते हैं, जहाँ पे उन्होंने काफी बढ़िया तरीके से काम किया हुआ है। कुछ जगह पे वो काफी बढ़िया तरीके से हमें हंसाने में कामयाब रहते हैं। वहीं पे राजेंद्र प्रसाद और मुरली शर्मा ने इस फिल्म में डिसेंट रोल प्ले किए हुए, उनके रोल को जिस तरह से लिखा था वही एज यूजुअल वो रोल प्ले करते हुए नजर आते हैं। अंजलि का जो परफॉर्मेंस है गाने में वो काफी बढ़िया है, वो आपको आसानी से अट्रैक्ट करने में कामयाब रहती है। कृति शेट्टी को एक अच्छा रोल दिया गया था, जिनकी एक्टिंग में थोड़ी बहुत लिमिटेशन है, लेकिन उस हिसाब से उन्होंने काफी बढ़िया तरीके से उसे डिलीवर किया हुआ है। इस फिल्म में मेन विलन का रोल प्ले करे समूथी रकानी, उनको काफी इफेक्टिव रोल दिया गया था। वो रोल काफी बढ़िया तरीके से लिखा हुआ था, उसमें अच्छे अच्छे डायलॉग से, और उन डायलॉग को, उन रोल को जिस तरह से समूथी रकानी ने अप्रोच किया हुआ है वो बढ़िया था।
वो सभी चीज़ें फ़िल्म को और इफ़ेक्टिव बनाती है। वो बैठ गए वाला किरदार उसमें वो काफ़ी शानदार नज़र आ रहे थे। इसके अलावा नितिन के जितने भी मास सीन्स क्रिएट किए हुए फाइट सीक्वेंस उसमें जो कोरियोग्राफ़ी है वो बढ़िया है। ख़ास करके जिस तरह सीक्वेंस आपको जो देखने को मिलता है, उसमें जो एक्शन कोरियोग्राफ़ी देखने को मिलती है वो काफ़ी शानदार थी। इस फ़िल्म का जो फर्स्ट हाफ है जहाँ पे कॉमेडी देखने को मिलती है, इसके अलावा दूसरे कुछ ड्रामा देखने को मिलते हैं, वो सभी चीज़ें थोड़ी नो रीज़न थोड़ी खींची हुई थी, उसको थोड़ा कट करके दिखाया जा सकता था। इस फ़िल्म में जो कहानी है वो डायरेक्टर काफ़ी लंबा समय के बाद रिवील करते हैं। इन सभी बीच में वो थोड़े कॉमेडी सीन्स डालते, गाने डालते जिस वजह से ये सभी चीज़ें उतनी बेहतर वे में हमें कनेक्ट नहीं कर पाते। जो कहानी है उसमें वो फ्लो बिगाड़ते हुए नज़र आते। सेकंड हाफ को काफ़ी रॉन्ग वे में उन्होंने डिलीवर करवाया हुआ है, जहाँ पे जो सभी चीज़ें मशरेला में शिफ्ट होती है, तब वही कैट एंड माउस वाला रूटीन गेम वो दिखाते रहते हैं ऑडियंस को, और वो सभी चीज़ें देखने में ऑडियंस को ज़रा भी मज़ा नहीं आता, वहाँ पे वो बोर हो जाती है। उन सभी सीन्स को इफेक्टिव मैनर में दिखा सकते थे। वो जितने भी सीन्स हमें दिखा रहे थे वो प्रेडिक्टेबल थे, उसमें कोई भी नोवेल्टी नज़र नहीं आ रही थी। इस फ़िल्म में जो कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है वो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड दिखाया हुआ है, उसमें ना तो कोई ट्विस्ट है, ना तो कोई टर्न्स है, जिसकी वजह से वो सभी चीज़ें काफ़ी फ्लैट नोट के साथ जा रही हो ऐसा नज़र आएगा। नितिन को एक आईएएस ऑफिसर दिखाया हुआ है, जहाँ पे वो कई जगह पे ऐसा लगता है कि वो थोड़े ओवरबोर्ड जा रहे हैं, जो फ़िल्म के सेकंड हाफ में थोड़ा ओवर द टॉप थोड़ा और थोड़ा ज़्यादा नज़र आएगा। स्क्रीन प्ले में कुछ नयापन नहीं है, जिस तरह से लिखा हुआ है, जिस तरह से मास मूवमेंट को क्रिएट किया हुआ है, वो सभी चीज़ों को जिस तरह से एंटरटेनमेंट मूवमेंट के साथ डिलीवर करते हैं, वो बढ़िया नहीं था। एंटरटेनमेंट के मामले में पूरी फ़िल्म पूरी तरह से आपको फ़ेल होती हुई नज़र आएगी। अब हम बात करें टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर, तो इस फ़िल्म की प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी अच्छी नज़र आएगी, जहाँ पे वाइज़ेक के जो विजुअल्स है, जिस तरह से मास मूवमेंट को क्रिएट किया होता है, उसको अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ है। इस फ़िल्म का जो म्यूज़िक है वो फ़िल्म की वन ऑफ द हाइलाइट पॉइंट है, जहाँ पे फ़िल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स काफ़ी बढ़िया तरीके से कंपोज़ हुए। ख़ास करके जो बीजीएम है, ख़ास करके जो फाइट सीक्वेंस में यूज़ किया गया है, वो सभी बीजीएम काफ़ी बढ़िया थे। वो सीन्स को और इम्प्रूव कर रहे थे। वहीं पे एडिटिंग की बात करें तो वो डिसेंट नज़र आएगी, डायलॉग भी डिसेंट थे। एडिटिंग थोड़ी क्रिस्प और हो जाती तो बढ़िया रहता, लेकिन फिर भी एडिटिंग डिसेंट थी ऐसा कह सकते हैं। इस फ़िल्म के डायरेक्टर यानी कि एस.आर. शेखर, जिन्होंने इस फ़िल्म के साथ ठीक-ठाक काम किया हुआ है, जो उम्मीदें लगाई जा रही थी, जो एक हाइप क्रिएट हुई थी, जिस तरह से फ़िल्म का बज़ चल रहा था, उस हिसाब से इस फ़िल्म की कहानी भी नहीं थी, उतना बेहतर नैरेशन भी देखने को नहीं मिलता है। स्टोरी पूरी तरह से रूटीन नज़र आती है, नैरेशन भी काफ़ी रूटीन मैनर में क्रिएट किया हुआ है, फ़िल्म में कोई भी फ्रेशनेस नज़र नहीं आती है। स्क्रिप्ट आपने कई बार ऐसी पहले देखी होगी, ऐसा नज़र आएगा। नितिन को जिस तरह से शोकेस किया हुआ है वो बढ़िया था। उनका मेकओवर आपको पसंद आएगा। फ़िल्म में जो मास मूवमेंट है उसको अच्छी तरह से कवर किया हुआ था, बढ़िया तरीके से दिखाया हुआ था। तो अगर आप मास फ़िल्में देखना पसंद करते हो, कुछ मास सीक्वेंस देखना चाहते हो, तो इस फ़िल्म को टाइम पास के तौर पे आप देख सकते हो, अदरवाइज़ उतना कुछ एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। ओवरऑल फ़िल्म पूरी तरह से आपको डिससैटिस्फाई करती हुई नज़र आएगी। ओवरऑल मचरेला नियोजकवर्गम एक रूटीन आउटडेटेड एक्शन ड्रामा फ़िल्म है, जहाँ पे कुछ मास मोमेंट ही है जो आपको कनेक्ट करेंगे। या तो नितिन के आप फैन हो, तो कनेक्ट हो सकते हो, अदरवाइज़ फ़िल्म की फाइट्स और सॉन्ग्स 2 चीज़ें अच्छी है, बाकी सभी चीज़ें रूटीन, बोर, पूरी तरह से डिसअपॉइंट करते हुए नज़र आएगी। तो इन चीज़ों की वजह से अगर आपको ये फ़िल्म देखनी है तो देख सकते हो। अब हम बात करें रिलीज़ के ऊपर, तो 12 अगस्त 2022 को इस फ़िल्म को थिएटर में रिलीज़ किया गया था तेलुगु लैंग्वेज में। जहाँ पे फ़िल्म को जब रिलीज़ किया गया उससे पहले काफ़ी ज़्यादा मार्केट में बज़ चल रहा था, और एक मेन रीज़न वो भी था कि रारा रेड्डी आई एम रेडी करके जो नितिन का गाना था, वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो चुका था। इसके अलावा इस फ़िल्म में पहली बार नितिन आउट एंड आउट एक्शन फ़िल्म कर रहे थे, जिस वजह से भी एक अच्छा खासा बज़ क्रिएट हुआ था। लेकिन जिस तरह से इस फ़िल्म ने बज़ क्रिएट किया था, उस हिसाब से ये फ़िल्म उतनी लंबा रन नहीं ले पाई। पहले दिन ज़रूर इस फ़िल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से बड़े कलेक्शन किए, लेकिन उसके बाद में फ़िल्म पूरी तरह से ठंडी हो जाती है। जहाँ पे फ़िल्म को आईएमडीबी पे करीबन 725 वोट मिले हुए थे, जिसमें 5.7 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से काफ़ी मिक्स रिस्पॉन्स मिला था। धीरे-धीरे मोस्टली इस फ़िल्म को नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलने लगा, जिसके चलते बॉक्स ऑफिस पे फ़िल्म ढेर हो गई। जहाँ पे एक मीडियम बजट के साथ आने वाली फ़िल्म बॉक्स ऑफिस में ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाई। इस फ़िल्म के बाद 1 दिन लेटर यानी कि ये फ़िल्म 12 को रिलीज़ हुई थी, और 13 तारीख को एक कार्तिकेय 2 करके एक फ़िल्म आई थी, जो ऑलरेडी काफ़ी बढ़िया तरीके से बज़ चल रहा था मार्केट में, और उसके बाद जिस तरह से उसका पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ था, उसके चलते ये फ़िल्म पूरी तरह से दब गई थी।
इस फ़िल्म ने अपने पहले दिन पे 8 करोड़ 15 लाख का ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था बॉक्स ऑफिस पे, जिसको काफ़ी बढ़िया तरीके से एप्रिसिएशन मिला था कि ये फ़िल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से ओपनिंग हासिल की हुई है। लेकिन उसके बाद में तो एक ड्रास्टिक ड्रॉप देखने को मिला था, क्योंकि जो वर्ड ऑफ माउथ था इतना नेगेटिव था, स्ट्रॉन्ग नहीं, इतना स्ट्रॉन्ग नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ था क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से, जिसकी वजह से फ़िल्म ने दूसरे दिन करीबन 80% का ड्रॉप दिखाया। और 80% के ड्रॉप के साथ फ़िल्म ने डेढ़ 2 करोड़ के आसपास का ही शेयर कलेक्शन किया था दूसरे दिन। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा ड्रॉप था पिछले कुछ समय में जो फ़िल्में आई है उस हिसाब से काफ़ी लंबा ड्रॉप देखने को मिला था। एक एक्सटेंडेड 4 डेज़ वीकेंड वाली फ़िल्म थी, जहाँ पे इस फ़िल्म को अराउंड 15 करोड़ के आसपास का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन मिला हुआ था। वहीं पे टोटल जो वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन था मछलीला नियोजका वर्गम का, वो करीबन 16 करोड़ के आसपास का था, जहाँ पे इस फ़िल्म ने पहले दिन 4 करोड़ 62 लाख का आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से शेयर कलेक्शन किया हुआ था। वहीं पे दूसरे दिन 1 करोड़ 40 लाख का शेयर कलेक्शन किया आंध्र प्रदेश तेलंगाना से, तीसरे दिन 1 करोड़ 6 लाख का, चौथे दिन 1 करोड़ 20 लाख का, पांचवें दिन तो लाखों में कलेक्शन हो गए थे, 37 लाख का, छठे दिन उससे भी आधे 18 लाख के आसपास का कलेक्शन किया। तो इस तरह से आंध्र प्रदेश तेलंगाना से 8 करोड़ 83 लाख के आसपास का इस फिल्म ने मैक्सिमम शेयर कलेक्शन किया हुआ था, जहाँ पे इस फिल्म का जो ग्रोस होता है वो होता है 14 करोड़ 10 लाख का। और इसके अलावा इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पे और इसमें भी उतना कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला, जिसके चलते ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे उतना कमाल नहीं कर पाई। जो बजट डाला हुआ था, जो ब्रेक इवन टारगेट था, उसको अचीव नहीं कर पाई और एक डिजास्टर फिल्म साबित हुई। अब हम बात करें इस फिल्म को ओटीटी पे, सैटेलाइट पे कहाँ पे आप देख सकते हो उसके ऊपर, तो मछलीला नियोजकवर्गम फिल्म के जो ओटीटी राइट्स है वो अमेजॉन प्राइम वीडियो ने खरीदे हुए, जिन्होंने इस फिल्म के तेलुगु वर्जन के राइट्स खरीदे हुए। वहीं पे शायद तक जब अभी तक जो एक सोर्सेज से पता चला हुआ है कि हिंदी वर्जन के राइट्स है और मोस्ट प्रोबेबली आदित्य मूवीज के पास हो सकते हैं, क्योंकि वो इस फिल्म के को प्रोड्यूसर भी है। साथ ही में वो ज्यादातर नितिन की फिल्मों को डब करके रिलीज करवाए हुए, जहाँ पे फिल्म है, इसके अलावा मोहन रंगा है, ऐसी कई फिल्में जो उन्होंने हिंदी में डब करके रिलीज करवाई हुई है। तो शायद इस फिल्म के चांस भी ज्यादा है कि उनके पास राइट्स होंगे और वो भी इस फिल्म को रिप्रेजेंट करे, उस वजह से थोड़े चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। अब हम बात करें फिल्म कैसे देख सकते हो, तो मछलीला नियोजकवर्गम फिल्म का जो तेलुगु वर्जन है वो आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा तेलुगु वर्जन में। वहीं पे इस फिल्म के जो हिंदी वर्जन के राइट्स है वो मोस्ट प्रोबेबली आदित्य मूवीज के पास है। अगर ऐसा होता है तो आने वाले समय में इस फिल्म को हिंदी वर्जन में डब करवाया जाएगा, उसका सेंसर सर्टिफिकेशन लिया जाएगा, बाद में टीवी पे जैसे कि सोनी मैक्स, जी सिनेमा जैसी कोई टेलीविजन चैनल के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा। उसके बाद यूट्यूब पे इस फिल्म को ऑफिशियली आदित्य मूवीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया जाएगा। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि मछलीला नियोजकवर्गम फिल्म के तेलुगु वर्जन के ओटीटी राइट्स है वो खरीदे हुए अमेजॉन प्राइम वीडियो ने, जहाँ पे ये फिल्म आपको मछलीला नियोजकवर्गम नाम के साथ विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी। वहीं पे हिंदी वर्जन के राइट्स है वो खरीदे हुए आदित्य मूवीज ने। तो ये फिल्म आपको आदित्य मूवीज के चैनल के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल बिल्कुल फ्री में यूट्यूब चैनल के ऊपर देखने को मिलेगी। जब कभी भी डब होगी, सेंसर होगी, उसके बाद टीवी प्रीमियर और उसके बाद यूट्यूब प्रीमियर करवाया जाएगा। तो इस तरह से मछलीला नियोजकवर्गम फिल्म को आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे। मछलीला नियोजकवर्गम जो एक 2022 की तेलुगु लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म का जो स्टोरी आइडिया है, जो राइटिंग है, स्क्रिप्टिंग, डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले, सभी चीजें एम.एस. राजशेखर रेड्डी ने की हुई है। फिल्म के जो डायलॉग्स है वो ममिदल्ला तिरुपति ने लिखे हुए थे। इस फिल्म को सुधाकर रेड्डी और निकिता रेड्डी ने प्रोड्यूस किया हुआ है, जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म को श्रेष्ठ मूवीज प्रोडक्शन कंपनी के नीचे बनाया हुआ है, जहाँ पे इस फिल्म को करीबन 159 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि ये फिल्म 2 घंटे 39 मिनट की देखने को मिलेगी, जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है। इस फिल्म को श्रेष्ठ मूवीज वालों ने और आदित्य मूवीज वालों ने मिलकर डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है। वहीं पे इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी प्रसाद मुरेला ने की हुई है, एडिटिंग की हुई है कोटागिरी वेंकटेश्वरा राव ने, और म्यूजिक डिपार्टमेंट में महातीश्वरा सागर ने काम किया हुआ है, जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए हैं, जिसके राइट्स आदित्य म्यूजिक को अच्छी खासी प्राइस में बेचे थे। वहीं पे इस फिल्म के लीड कास्ट की बात करें तो नितिन देखने को मिलेंगे, उनके अपोजिट कृति शेट्टी को कास्ट किया गया है। कैथरीन त्रेसा, समुति रकानी, राजेंद्र प्रसाद, वेनेला किशोर, मुरली शर्मा आपको इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार में देखने को मिलेंगे। इनके अलावा इस फिल्म में जयप्रकाश, इंद्रजा, सुपलेखा, सुधाकर, ब्रह्मा जी से जैसे कई सपोर्टिंग आर्टिस्ट देखने
को मिलेंगे। अंजलि ने इस फ़िल्म में एक आइटम नंबर किया हुआ है, रा रा रेड्डी आई एम रेड्डी करके एक गाना है, उसमें उनका डांस परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। इस फ़िल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो 10 सितंबर 2021 को श्रेष्ठ मूवीज़ जो इस फ़िल्म का प्रोड्यूसर है, उन्होंने एक ऑफ़िशियल अनाउंसमेंट की हुई थी। तब शायद विनायक विनायक चतुर्थी का मौका था और उन्होंने वहाँ पे एक पूजा सेरेमनी रखी थी अपने ऑफ़िस में और उन्होंने बताया हुआ था कि वो नितिन के साथ एक फ़िल्म बनाने वाले हैं, जहाँ पे उनके बैनर के नीचे यानी कि श्रेष्ठ मूवीज़ के नीचे इस फ़िल्म को प्रोड्यूस किया जाएगा। साथ ही में आदित्य मूवीज़ और एंटरटेनमेंट वाले इस फ़िल्म को एसोसिएट करने वाले यानी कि उनके साथ मिलकर वो इस फ़िल्म को प्रेज़ेंट करेंगे। फ़िल्म की प्रिंसिपल ऑफ फ़ोटोग्राफ़ी है वो बाद में सितंबर 2021 को स्टार्ट की गई थी। करीबन 3-4 महीने की शूटिंग के बाद इस फ़िल्म को पूरी तरह से रैप अप किया गया। बाद में मिक्सिंग, मास्टरिंग, डबिंग, सेंसर सर्टिफ़िकेशन करवाते हुए पोस्ट प्रोडक्शन का काम किया हुआ था। म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो इस फ़िल्म की जो म्यूज़िक के राइट्स है वो आदित्य म्यूज़िक के पास है, जहाँ पे उन्होंने इस फ़िल्म में टोटल 4 गाने रखे हुए हैं, जो सभी गाने आपको आदित्य म्यूज़िक के ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिलेंगे। इन गानों को 2021-22 में रिकॉर्ड किया गया था और 2022 में इन गानों को आदित्य म्यूज़िक के ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है। जहाँ पे पहला गाना है चिल मारो जिसके लिरिक्स लिखे हुए कृष्ण चैतन्य ने, सिंगर थे नकाश अजीज और संजय नागकल मंजे। दूसरा गाना है रा रा रेड्डी आई एम रेड्डी, इस गाने को कसराला श्याम और कुलाशेखर ने गाया हुआ है, सिंगर लिप्सिका। ये गाना है वही गाना है जहाँ पे अंजलि आपको फीचर होती हुई नजर आएगी। इस गाने में रानू रानू अटुंडी चिंदा दो करके एक पूरा सेगमेंट आता है, तो वो पूरा पार्ट को नितिन की एक पहले जयाम करके मूवी आई हुई थी बहुत समय पहले, तो वहाँ से उठाया हुआ है और उसको रिक्रिएट करके रा रा रेड्डी आई एम रेड्डी गाने में सेट किया हुआ है, जिस वजह से इस फ़िल्म का गाना काफ़ी बड़ा ये हिट हुआ था और साथ ही में इस फ़िल्म का बज़ भी मार्केट में बढ़ चुका था। तीसरा गाना है अज़रिंदी, जहाँ पे इस फ़िल्म के लिरिक्स लिखे हुए गाने के लिरिक्स लिखे हुए कृष्णकांत ने, सिंगर थे संजीत हेगड़े। वहीं पे चौथा गाना है पोरी सुपर हो, जिसके लिरिक्स लिखे हुए कृष्णकांत ने, वो सिंगर थे राहुल सिप्लीगंज और गीता माधुरी। तो इस तरह से 4 गाने थे जिसको यूट्यूब पे अभी फ़िलहाल में तेलुगु लैंग्वेज में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आदित्य म्यूज़िक के यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल किए हुए हैं, वहाँ से आप एन्जॉय कर सकते हो। अब हम बात करें कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर, तो एन सिद्धार्थ रेड्डी आईएएस वाला जो किरदार है वो नितिन ने प्ले किया हुआ है, वो फिल्म का लीड किरदार है। स्वाति वाला किरदार कृति शेट्टी ने प्ले किया हुआ है जो लीड एक्ट्रेस का रोल है। इसके अलावा कैथरीन तेरेसा को निधि का रोल दिया गया था, समूथी रखानी को एम एल राजप्पा का रोल दिया गया था, राजेंद्र प्रसाद ने सुरेंद्र का रोल प्ले किया हुआ है, वेनिला किशोर को गुरु का रोल दिया गया था, मुरली शर्मा ने नरेंद्र का रोल प्ले किया हुआ है और इसके अलावा जयप्रकाश इंद्रजा, सुबलेखा सुधाकर ब्रह्मा जी सपोर्टिंग रोल में देखने को मिलेंगे। अंजलि ने आरआरआर रेड्डी आई एम रेड्डी करके गाने में आइटम नंबर में परफॉर्मेंस किया हुआ है। तो ये आर्टिस्ट है जिन्होंने इन सभी किरदारों में काम किया हुआ है। अब बात करें इस फिल्म की कहानी की, तो सिद्धू जिसका रोल प्ले करे नितिन जो एक आईएएस ऑफिसर है और उनकी पोस्टिंग आंध्र प्रदेश में करवा दी जाती है और इस समय के दौरान वो एक लड़की से प्यार करने लगती है जिसका नाम है स्वाति और वो रोल प्ले करे कृति शेट्टी और वो मचरेला से बिलोंग करती है और उस मचरेला एरिया में राजप्पा करके एक खूंखार आदमी रहता है जिसका रोल प्ले करे समूथी रकानी और उसी के इशारों के ऊपर मचरेला के एरिया में सभी चीजें होती आ रही है, जहाँ पे उसके बाद में सिद्धू की जो पोस्टिंग है मचरेला में करवा दी जाती है। अब सिद्धू मचरेला में जब जाता है तब राजप्पा और सिद्धू के बीच में काफी गर्मा गर्मी हो जाती है, कुछ ऐसी चीजें उसे देखने को मिलती है जिसकी वजह से सिद्धू उसके अगेंस्ट खड़ा हो जाता है। तो अब वो सभी चीजें क्या है, स्वाति का राजप्पा के साथ क्या कनेक्शन है, सिद्धू इन सभी इश्यू में किस तरह से इन्वॉल्व होता है, उसका ट्रांसफर क्यों होता है, किस तरह से होता है, वही सब चीजें फिल्म की कहानी बनाती है। नितिन को इस फ़िल्म में काफ़ी डिफरेंट रोल मिला हुआ है। अभी तक उन्होंने काफ़ी सारी रोमांटिक ड्रामा फ़िल्में की हुए हैं, उसमें काफ़ी सारी सक्सेसफुल फ़िल्में भी है। लेकिन पहली बार वो आउट एंड आउट एक मास फ़िल्म करते हुए नज़र आए थे, जहाँ पे उनका मेकओवर काफ़ी शानदार वे में क्रिएट किया हुआ है। उन्होंने जिस तरह से मास सीन्स में अपना परफॉर्मेंस डिलीवर किया हुआ है, उसमें जो कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा था, वो शानदार था। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी डायलॉग डिलीवरी, जो फ़िल्म का मूड था, उसको बढ़िया तरीके से सूट कर रहा था। उन्होंने अपने किरदार के प्रति जो अप्रोच दिखाया हुआ है वो काफ़ी बढ़िया था। कैथरीन तेरेसा को इस फ़िल्म में एक नीड रोल दिया गया था जो अपना सपोर्टिंग रोल काफ़ी बढ़िया तरीके से शोकेस करते हुए नज़र आते हैं। हालाँकि उनके पास उतना
कुछ खास स्क्रीन प्रेजेंस नहीं था, लेकिन उसके बावजूद वो अपने रोल में बढ़िया थी। वेनिला किशोर ने एक अच्छा रोल प्ले किया हुआ है, जहाँ पे उनको रोल सबसे ज़्यादा फर्स्ट हाफ में देखने को मिलता है और वो एक ईगो बेस्ड कैरेक्टर लुक वाला रोल प्ले करते हुए नज़र आते हैं, जहाँ पे उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से काम किया और कुछ जगह पे वो काफ़ी बढ़िया तरीके से हमें हँसाने में कामयाब रहे थे। वहीं पे राजेंद्र प्रसाद और मुरली शर्मा ने इस फ़िल्म में डिसेंट रोल प्ले किए हुए हैं। उनके रोल को जिस तरह से लिखा था, वही एज़ यूजुअल वो रोल प्ले करते हुए नज़र आते हैं। अंजलि का जो परफ़ॉर्मेंस है गाने में वो काफ़ी बढ़िया है, वो आपको आसानी से अट्रैक्ट करने में कामयाब रहती है। कृति शेट्टी को एक अच्छा रोल दिया गया था, जिनकी एक्टिंग में थोड़ी बहुत लिमिटेशन है, लेकिन उस हिसाब से उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से उसे डिलीवर किया हुआ है। इस फ़िल्म में मेन विलन का रोल प्ले करे समूथी रकानी। उनको काफ़ी इफ़ेक्टिव रोल दिया गया था, वो रोल काफ़ी बढ़िया तरीके से लिखा हुआ था, उसमें अच्छे-अच्छे डायलॉग्स थे और उन डायलॉग को, उन रोल को जिस तरह से समूथी रकानी ने अप्रोच किया हुआ है, वो बढ़िया था। वो सभी चीज़ें फ़िल्म को और इफ़ेक्टिव बनाती है। वो बैठ गए वाला किरदार उसमें वो काफ़ी शानदार नज़र आ रहे थे। इसके अलावा नितिन के जितने भी मास सीन्स क्रिएट किए हुए फाइट सीक्वेंस, उसमें जो कोरियोग्राफ़ी है वो बढ़िया है। ख़ास करके जतारा सीक्वेंस आपको जो देखने को मिलता है, उसमें जो एक्शन कोरियोग्राफी देखने को मिलती है वो काफ़ी शानदार थी। इस फ़िल्म का जो फर्स्ट हाफ है जहाँ पे कॉमेडी देखने को मिलती है, इसके अलावा दूसरे कुछ ड्रामा देखने को मिलते हैं, वो सभी चीज़ें थोड़ी नो रीज़न थोड़ी खींची हुई थी, उसको थोड़ा कट करके दिखाया जा सकता था। इस फ़िल्म में जो कहानी है वो डायरेक्टर काफ़ी लंबा समय के बाद रिवील करते हैं। इन सभी के बीच में वो थोड़े कॉमेडी सीन्स डालते, गाने डालते, जिस वजह से ये सभी चीज़ें उतनी बेहतर वे में हमें कनेक्ट नहीं कर पाते। जो कहानी है उसमें वो फ्लो बिगाड़ते हुए नज़र आते। सेकंड हाफ को काफ़ी रॉन्ग वे में उन्होंने डिलीवर करवाया हुआ है, जहाँ पे जो सभी चीज़ें मशरेला में शिफ्ट होती है, तब वही कैट एंड माउस वाला रूटीन गेम वो दिखाते रहते हैं ऑडियंस को और वो सभी चीज़ें देखने में ऑडियंस को ज़रा भी मज़ा नहीं आता, वहाँ पे वो बोर हो जाती है। उन सभी सीन्स को इफेक्टिव मैनर में दिखा सकते थे। वो जितने भी सीन्स हमें दिखा रहे थे वो प्रेडिक्टेबल थे, उसमें कोई भी नोवेल्टी नज़र नहीं आ रही थी। इस फ़िल्म में जो कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है वो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड दिखाया हुआ है, उसमें ना तो कोई ट्विस्ट है, ना तो कोई टर्न्स है, जिसकी वजह से वो सभी चीज़ें काफ़ी फ्लैट नोट के साथ जा रही हो ऐसा नज़र आएगा। नितिन को एक आईएएस ऑफिसर दिखाया हुआ है, जहाँ पे वो कई जगह पे ऐसा लगता है कि वो थोड़े ओवरबोर्ड जा रहे हैं, जो फ़िल्म के सेकंड हाफ में थोड़ा ओवर द टॉप, थोड़ा ओड थोड़ा ज़्यादा नज़र आएगा। स्क्रीन प्ले में कुछ नयापन नहीं है, जिस तरह से लिखा हुआ है, जिस तरह से मास मूवमेंट को क्रिएट किया हुआ है, वो सभी चीज़ों को जिस तरह से एंटरटेनमेंट मूवमेंट के साथ डिलीवर करते हैं, वो बढ़िया नहीं था। एंटरटेनमेंट के मामले में पूरी फ़िल्म पूरी तरह से आपको फेल होती हुई नज़र आएगी। अब हम बात करें टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर, तो इस फ़िल्म की प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी अच्छी नज़र आएगी, जहाँ पे वाइज़ेक के जो विजुअल्स है, जिस तरह से मास मूवमेंट को क्रिएट किया होता है, उसको अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ है। इस फ़िल्म का जो म्यूज़िक है वो फ़िल्म की वन ऑफ द हाइलाइट पॉइंट है, जहाँ पे फ़िल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स काफ़ी बढ़िया तरीके से कंपोज़ हुए। ख़ास करके जो बीजीएम है, ख़ास करके जो फाइट सीक्वेंस में यूज़ किया गया है, वो सभी बीजीएम काफ़ी बढ़िया थे। वो सीन्स को और इम्प्रूव कर रहे थे। वहीं पे एडिटिंग की बात करें तो वो डिसेंट नज़र आएगी, डायलॉग भी डिसेंट थे। एडिटिंग थोड़ी क्रिस्प और हो जाती तो बढ़िया रहता, लेकिन फिर भी एडिटिंग डिसेंट थी ऐसा कह सकते हैं। इस फ़िल्म के डायरेक्टर यानी कि एसआर शेखर, जिन्होंने इस फ़िल्म के साथ ठीक-ठाक काम किया हुआ है, जो उम्मीदें लगाई जा रही थी, जो एक हाइप क्रिएट हुई थी, जिस तरह से फ़िल्म का बज़ चल रहा था, उस हिसाब से इस फ़िल्म की कहानी भी नहीं थी, उतना बेहतर नैरेशन भी देखने को नहीं मिलता है। स्टोरी पूरी तरह से रूटीन नज़र आती है, नैरेशन भी काफ़ी रूटीन मैनर में क्रिएट किया हुआ है, फ़िल्म में कोई भी फ्रेशनेस नज़र नहीं आती है। स्क्रिप्ट आपने कई बार ऐसी पहले देखी होगी, ऐसा नज़र आएगा। नितिन को जिस तरह से शोकेस किया हुआ है वो बढ़िया था। उनका मेकओवर आपको पसंद आएगा। फ़िल्म में जो मास मूवमेंट है उसको अच्छी तरह से कवर किया हुआ था, बढ़िया तरीके से दिखाया हुआ था। तो अगर आप मास फ़िल्में देखना पसंद करते हो, कुछ मास सीक्वेंस देखना चाहते हो, तो इस फ़िल्म को टाइम पास के तौर पे आप देख सकते हो, अदरवाइज़ उतना कुछ एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। ओवरऑल फ़िल्म पूरी तरह से आपको डिससैटिस्फाई करती हुई नज़र आएगी। ओवरऑल मचरेला नियोजकवर्गम एक रूटीन आउटडेटेड एक्शन ड्रामा फ़िल्म है, जहाँ पे कुछ मास मोमेंट ही है जो आपको कनेक्ट करेंगे। या तो नितिन के आप फैन हो तो कनेक्ट हो सकते हो, अदरवाइज़ फ़िल्म की फाइट्स और सॉन्ग्स 2 चीज़ें अच्छी है, बाकी सभी चीज़ें रूटीन, बोर, पूरी तरह से डिसअपॉइंट करती हुई नज़र आएगी। तो इन चीज़ों की वजह से अगर आपको ये फ़िल्म देखनी है तो देख सकते हो। अब हम बात करें रिलीज़ के ऊपर, तो 12 अगस्त 2022 को इस फ़िल्म को थिएटर में रिलीज़ किया गया था तेलुगु लैंग्वेज में। जहाँ पे फ़िल्म को जब रिलीज़ किया गया उससे पहले काफ़ी ज़्यादा मार्केट में बज़ चल रहा था और एक मेन रीज़न वो भी था कि रारा रेड्डी आई एम रेड्डी करके जो नितिन का गाना था, वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो चुका था। इसके अलावा इस फ़िल्म में पहली बार नितिन आउट एंड आउट एक्शन फ़िल्म कर रहे थे, जिस वजह से भी एक अच्छा खासा बज़ क्रिएट हुआ था। लेकिन जिस तरह से इस फ़िल्म ने
बज़ क्रिएट किया था, उस हिसाब से ये फ़िल्म उतनी लंबा रन नहीं ले पाई। पहले दिन ज़रूर इस फ़िल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से बड़े कलेक्शन किए, लेकिन उसके बाद में फ़िल्म पूरी तरह से ठंडी हो जाती है। जहाँ पे फ़िल्म को आईएमडीबी पे करीबन 725 वोट मिले हुए थे, जिसमें 5.7 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से काफ़ी मिक्स्ड रिस्पॉन्स मिला था। धीरे-धीरे मोस्टली इस फ़िल्म को नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलने लगा, जिसके चलते बॉक्स ऑफिस पे फ़िल्म ढेर हो गई। जहाँ पे एक मीडियम बजट के साथ आने वाली फ़िल्म बॉक्स ऑफिस में ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाई। इस फ़िल्म के बाद 1 दिन लेटर यानी कि ये फ़िल्म 12 को रिलीज़ हुई थी और 13 तारीख को एक कार्तिकेय 2 करके एक फ़िल्म आई थी, जो ऑलरेडी काफ़ी बढ़िया तरीके से बज़ चल रहा था मार्केट में, और उसके बाद जिस तरह से उसका पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ था, उसके चलते ये फ़िल्म पूरी तरह से दब गई थी। इस फ़िल्म ने अपने पहले दिन पे 8 करोड़ 15 लाख का ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था बॉक्स ऑफिस पे, जिसको काफ़ी बढ़िया तरीके से एप्रिसिएशन मिला था कि ये फ़िल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से ओपनिंग हासिल की हुई है। लेकिन उसके बाद में तो एक ड्रास्टिक ड्रॉप देखने को मिला था, क्योंकि जो वर्ड ऑफ माउथ था इतना नेगेटिव था, स्ट्रॉन्ग नहीं, इतना स्ट्रॉन्ग नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ था क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से, जिसकी वजह से फ़िल्म ने दूसरे दिन करीबन 80% का ड्रॉप दिखाया, और 80% के ड्रॉप के साथ फ़िल्म ने डेढ़ 2 करोड़ के आसपास का ही शेयर कलेक्शन किया था दूसरे दिन। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा ड्रॉप था पिछले कुछ समय में जो फ़िल्में आई है, उस हिसाब से काफ़ी लंबा ड्रॉप देखने को मिला था। एक एक्सटेंडेड 4 डेज़ वीकेंड वाली फ़िल्म थी, जहाँ पे इस फ़िल्म को अराउंड 15 करोड़ के आसपास का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन मिला हुआ था। वहीं पे टोटल जो वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन था मछलीला नियोजकवर्गम का, जो वो करीबन 16 करोड़ के आसपास का था, जहाँ पे इस फ़िल्म ने पहले दिन 4 करोड़ 62 लाख का आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से शेयर कलेक्शन किया हुआ था। वहीं पे दूसरे दिन 1 करोड़ 40 लाख का शेयर कलेक्शन किया आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से। तीसरे दिन 1 करोड़ 6 लाख का, चौथे दिन 1 करोड़ 20 लाख का, पाँचवें दिन तो लाखों में कलेक्शन हो गए थे, 37 लाख का। छठे दिन उससे भी आधे 18 लाख के आसपास का कलेक्शन किया। तो इस तरह से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से 8 करोड़ 83 लाख के आसपास का इस फ़िल्म ने मैक्सिमम शेयर कलेक्शन किया हुआ था, जहाँ पे इस फ़िल्म का जो ग्रॉस होता है वो होता है 14 करोड़ 10 लाख का। और इसके अलावा इस फ़िल्म को बॉक्स ऑफिस पे और इसमें भी उतना कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला, जिसके चलते ये फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पे उतना कमाल नहीं कर पाई। जो बजट डाला हुआ था, जो ब्रेक इवन टारगेट था, उसको अचीव नहीं कर पाई और एक डिज़ास्टर फ़िल्म साबित हुई। अब हम बात करें इस फ़िल्म को ओटीटी पे, सैटेलाइट पे कहाँ पे आप देख सकते हो उसके ऊपर, तो मछलीला नियोजकवर्गम फ़िल्म के जो ओटीटी राइट्स है वो अमेज़न प्राइम वीडियो ने खरीदे हुए। जिन्होंने इस फ़िल्म के तेलुगु वर्ज़न के राइट्स खरीदे हुए, वहीं पे शायद तक जब अभी तक जो एक सोर्सेज़ से पता चला हुआ है कि हिंदी वर्ज़न के राइट्स है और मोस्ट प्रोबेबली आदित्य मूवीज़ के पास हो सकते हैं, क्योंकि वो इस फ़िल्म के को-प्रोड्यूसर भी है। साथ ही में वो ज़्यादातर नितिन की फ़िल्मों को डब करके रिलीज़ करवाए हुए, जहाँ पे फ़िल्म है, इसके अलावा मोहन रंगा है, ऐसी कई फ़िल्में जो उन्होंने हिंदी में डब करके रिलीज़ करवाई हुई है। तो शायद इस फ़िल्म के चांस भी ज़्यादा है कि उनके पास राइट्स होंगे और वो भी इस फ़िल्म को रिप्रेज़ेंट करें, उस वजह से थोड़े चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। अब हम बात करें फ़िल्म कैसे देख सकते हो, तो मछलीला नियोजकवर्गम फ़िल्म का जो तेलुगु वर्ज़न है वो आपको अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा तेलुगु वर्ज़न में। वहीं पे इस फ़िल्म के जो हिंदी वर्ज़न के राइट्स है वो मोस्ट प्रोबेबली आदित्य मूवीज़ के पास है। अगर ऐसा होता है तो आने वाले समय में इस फ़िल्म को हिंदी वर्ज़न में डब करवाया जाएगा, उसका सेंसर सर्टिफिकेशन लिया जाएगा, बाद में टीवी पे जैसे कि सोनी मैक्स, जी सिनेमा जैसी कोई टेलीविज़न चैनल के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा। उसके बाद यूट्यूब पे इस फ़िल्म को ऑफ़िशियली आदित्य मूवीज़ के ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया जाएगा। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि मछलीला नियोजकवर्गम फ़िल्म के तेलुगु वर्ज़न के ओटीटी राइट्स है वो खरीदे हुए अमेज़न प्राइम वीडियो ने, जहाँ पे ये फ़िल्म आपको मछलीला नियोजकवर्गम नाम के साथ विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी। वहीं पे हिंदी वर्ज़न के राइट्स है वो खरीदे हुए आदित्य मूवीज़ ने। तो ये फ़िल्म आपको आदित्य मूवीज़ के चैनल के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल बिल्कुल फ्री में यूट्यूब चैनल के ऊपर देखने को मिलेगी। जब कभी भी डब होगी, सेंसर होगी, उसके बाद टीवी प्रीमियर और उसके बाद यूट्यूब प्रीमियर करवाया जाएगा। तो इस तरह से मछलीला नियोजकवर्गम फ़िल्म को आप ऑफ़िशियली एन्जॉय कर पाओगे। मछलीला नियोजकवर्गम जो एक 2022 की तेलुगु लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फ़िल्म है। इस फ़िल्म का जो स्टोरी आइडिया है, जो राइटिंग है, स्क्रिप्टिंग, डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले सभी चीज़ें एमएस राजशेखर रेड्डी ने की हुई है। फ़िल्म के जो डायलॉग्स है वो ममिदला तिरुपति ने लिखे हुए थे। इस फ़िल्म को सुधाकर रेड्डी और निकिता रेड्डी ने प्रोड्यूस किया हुआ है, जहाँ पे उन्होंने इस फ़िल्म को श्रेष्ठ मूवीज़ प्रोडक्शन कंपनी के नीचे
बनाया हुआ है, जहाँ पे इस फ़िल्म को करीबन 159 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि ये फ़िल्म 2 घंटे 39 मिनट की देखने को मिलेगी, जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफ़िकेट मिला हुआ है। इस फ़िल्म को श्रेष्ठ मूवीज़ वालों ने और आदित्य मूवीज़ वालों ने मिलकर डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है। वहीं पे इस फ़िल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी प्रसाद मुरेला ने की हुई है, एडिटिंग की हुई है कोटागिरी वेंकटेश्वरा राव ने, और म्यूजिक डिपार्टमेंट में महातीश्वरा सागर ने काम किया हुआ है, जहाँ पे उन्होंने इस फ़िल्म का बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स दोनों कंपोज़ किए हुए हैं, जिसके राइट्स आदित्य म्यूजिक को अच्छी खासी प्राइस में बेचे थे। वहीं पे इस फ़िल्म के लीड कास्ट की बात करें तो नितिन देखने को मिलेंगे, उनके अपोजिट कृति शेट्टी को कास्ट किया गया है। कैथरीन त्रेसा, समुद्री रकानी, राजेंद्र प्रसाद, वेनेला किशोर, मुरली शर्मा आपको इस फ़िल्म में इम्पोर्टेंट किरदार में देखने को मिलेंगे। इनके अलावा इस फ़िल्म में जयप्रकाश, इंद्रजा, सुपलेखा, सुधाकर, ब्रह्मा जी से जैसे कई सपोर्टिंग आर्टिस्ट देखने को मिलेंगे। अंजलि ने इस फ़िल्म में एक आइटम नंबर किया हुआ है, रा रा रेडी आई एम रेडी करके एक गाना है, उसमें उनका डांस परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। इस फ़िल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो 10 सितंबर 2021 को श्रेष्ठ मूवीज़ जो इस फ़िल्म का प्रोड्यूसर है, उन्होंने एक ऑफ़िशियल अनाउंसमेंट की हुई थी। तब शायद विनायक विनायक चतुर्थी का मौका था और उन्होंने वहाँ पे एक पूजा सेरेमनी रखी थी अपने ऑफ़िस में, और उन्होंने बताया हुआ था कि वो नितिन के साथ एक फ़िल्म बनाने वाले हैं, जहाँ पे उनके बैनर के नीचे यानी कि श्रेष्ठ मूवीज़ के नीचे इस फ़िल्म को प्रोड्यूस किया जाएगा। साथ ही में आदित्य मूवीज़ और एंटरटेनमेंट वाले इस फ़िल्म को एसोसिएट करने वाले, यानी कि उनके साथ मिलकर वो इस फ़िल्म को प्रेज़ेंट करेंगे। फ़िल्म की प्रिंसिपल फ़ोटोग्राफ़ी है वो बाद में सितंबर 2021 को स्टार्ट की गई थी। करीबन 3-4 महीने की शूटिंग के बाद इस फ़िल्म को पूरी तरह से रैप अप किया गया। बाद में मिक्सिंग, मास्टरिंग, डबिंग, सेंसर सर्टिफ़िकेशन करवाते हुए पोस्ट प्रोडक्शन का काम किया हुआ था। म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो इस फ़िल्म के जो म्यूज़िक के राइट्स है वो आदित्य म्यूज़िक के पास है, जहाँ पे उन्होंने इस फ़िल्म में टोटल 4 गाने रखे हुए हैं, जो सभी गाने आपको आदित्य म्यूज़िक के ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिलेंगे। इन गानों को 2021-22 में रिकॉर्ड किया गया था और 2022 में इन गानों को आदित्य म्यूज़िक के ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है। जहाँ पे पहला गाना है चिल मारो, जिसके लिरिक्स लिखे हुए कृष्ण चैतन्य ने, सिंगर थे नकाश अजीज और संजना कलमंजे। दूसरा गाना है रा रा रेड्डी आई एम रेड्डी, इस गाने को कसराला श्याम और कुलाशेखर ने गाया हुआ है, सिंगर लिप्सिका। ये गाना है वही गाना है जहाँ पे अंजलि आपको फीचर होती नजर आएगी। इस गाने में रानू रानू अटूंदी चिंदा दो करके एक पूरा सेगमेंट आता है, तो वो पूरा पार्ट को नितिन की एक पहले जयाम करके मूवी आई हुई थी बहुत समय पहले, तो वहां से उठाया हुआ है और उसको रिक्रिएट करके रारा रेड्डी आई एम रेड्डी गाने में सेट किया हुआ है, जिस वजह से इस फिल्म का गाना काफी बड़ा ये हिट हुआ था और साथ ही में इस फिल्म का बज़ भी मार्केट में बढ़ चुका था। तीसरा गाना है अजरिंदी, जहाँ पे इस फिल्म के लिरिक्स लिखे हुए गाने के लिरिक्स लिखे हुए कृष्णकांत ने, सिंगर थे संजीत हेगड़े। वहीं पे चौथा गाना है पोरी सुपर हो, जिसके लिरिक्स लिखे हुए कृष्णकांत ने और सिंगर थे राहुल सिप्लीगंज और गीता माधुरी। तो इस तरह से 4 गाने थे जिसको यूट्यूब पे अभी फिलहाल में तेलुगु लैंग्वेज में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आदित्य म्यूजिक के यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल किए हुए, वहां से आप इंजॉय कर सकते हो। अब हम बात करें कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर, तो एन सिद्धार्थ रेड्डी आईएएस वाला जो किरदार है वो नितिन ने प्ले किया हुआ है, वो फिल्म का लीड किरदार है। स्वाति वाला किरदार कृति शेट्टी ने प्ले किया हुआ है जो लीड एक्ट्रेस का रोल है। इसके अलावा कैथरीन त्रेसा को निधि का रोल दिया गया था, समूथी रखानी को एमिला राजप्पा का रोल दिया गया था, राजेंद्र प्रसाद ने सुरेंद्र का रोल प्ले किया हुआ है, वेनेला किशोर को गुरु का रोल दिया गया था, मुरली शर्मा ने नरेंद्र का रोल प्ले किया हुआ है, और इसके अलावा जयप्रकाश, इंद्रजा, सुबलेखा, सुधाकर, ब्रह्मा जी सपोर्टिंग रोल में देखने को मिलेंगे। अंजलि ने आर रेड्डी आई एम रेड्डी करके गाने में आइटम नंबर में परफॉर्मेंस किया हुआ है। तो ये आर्टिस्ट है जिन्होंने इन सभी किरदारों में काम किया हुआ है। अब बात करें इस फिल्म की कहानी की, तो सिद्धू जिसका रोल प्ले करे नितिन, जो एक आईएएस ऑफिसर है और उनकी पोस्टिंग आंध्र प्रदेश में कल करवा दी जाती है, और इस समय के दौरान वो एक लड़की से प्यार करने लगती है जिसका नाम है स्वाति, और वो रोल प्ले करे कृति शेट्टी, और वो मचरेला से बिलोंग करती है, और उस मचरेला एरिया में राजप्पा करके एक खूंखार आदमी रहता है जिसका रोल प्ले करे समूथी रकानी, और उसी के इशारों के ऊपर मचरेला के एरिया में सभी चीजें होती आ रही है, जहाँ पे उसके बाद में सिद्धू की जो पोस्टिंग है मचरेला में करवा दी जाती है। अब सिद्धू मचरेला में जब जाता है तब राजप्पा और सिद्धू के बीच में काफी गर्मा गर्मी हो जाती है, कुछ ऐसी चीजें उसे देखने को मिलती है जिसकी वजह से सिद्धू उसके अगेंस्ट खड़ा हो जाता है। तो अब वो सभी चीजें क्या है, स्वाति का राजप्पा के साथ क्या कनेक्शन है, सिद्धू इन सभी इश्यू में किस तरह से इन्वॉल्व होता है, उसका ट्रांसफर क्यों होता है, किस तरह से होता है, वही सब चीजें फिल्म की कहानी बनाती है।
नितिन को इस फ़िल्म में काफ़ी डिफरेंट रोल मिला हुआ है। अभी तक उन्होंने काफ़ी सारी रोमांटिक ड्रामा फ़िल्में की हुई है, उसमें काफ़ी सारी सक्सेसफुल फ़िल्में भी है। लेकिन पहली बार वो आउट एंड आउट एक मास फ़िल्म करते हुए नज़र आए थे, जहाँ पे उनका मेकओवर काफ़ी शानदार वे में क्रिएट किया हुआ है। उन्होंने जिस तरह से मास सीन्स में अपना परफ़ॉर्मेंस डिलीवर किया हुआ है, उसमें जो कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा था, वो शानदार था। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी डायलॉग डिलीवरी, जो फ़िल्म का मूड था, उसको बढ़िया तरीके से सूट कर रहा था। उन्होंने अपने किरदार के प्रति जो अप्रोच दिखाया हुआ है वो काफ़ी बढ़िया था। कैथरीन थ्रेसा को इस फ़िल्म में एक नीट रोल दिया गया था, जो अपना सपोर्टिंग रोल काफ़ी बढ़िया तरीके से शोकेस करते हुए नज़र आते हैं। हालाँकि उनके पास उतना कुछ ख़ास स्क्रीन प्रेज़ेंस नहीं था, लेकिन उसके बावजूद वो अपने रोल में बढ़िया थी। वेनिला किशोर ने एक अच्छा रोल प्ले किया हुआ है, जहाँ पे उनको रोल सबसे ज़्यादा फर्स्ट हाफ में देखने को मिलता है, और वो एक ईगो बेस्ड कैरेक्टर लुक वाला रोल प्ले करते हुए नज़र आते हैं, जहाँ पे उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से काम किया हुआ है। कुछ जगह पे वो काफ़ी बढ़िया तरीके से हमें हँसाने में कामयाब रहे थे। वहीं पे राजेंद्र प्रसाद और मुरली शर्मा ने इस फ़िल्म में डिसेंट रोल प्ले किए हुए हैं। उनके रोल को जिस तरह से लिखा था, वही एज़ यूजुअल वो रोल प्ले करते हुए नज़र आते हैं। अंजलि का जो परफ़ॉर्मेंस है गाने में, वो काफ़ी बढ़िया है। वो आपको आसानी से अट्रैक्ट करने में कामयाब रहती है। कृति शेट्टी को एक अच्छा रोल दिया गया था, जिनकी एक्टिंग में थोड़ी बहुत लिमिटेशन है, लेकिन उस हिसाब से उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से उसे डिलीवर किया हुआ है। इस फ़िल्म में मेन विलन का रोल प्ले करे समूथी रकानी। उनको काफ़ी इफ़ेक्टिव रोल दिया गया था, वो रोल काफ़ी बढ़िया तरीके से लिखा हुआ था, उसमें अच्छे-अच्छे डायलॉग्स थे, और उन डायलॉग को, उन रोल को जिस तरह से समूथी रकानी ने अप्रोच किया हुआ है, वो बढ़िया था। वो सभी चीज़ें फ़िल्म को और इफ़ेक्टिव बनाती है। वो बैठ गए वाला किरदार, उसमें वो काफ़ी शानदार नज़र आ रहे थे। इसके अलावा नितिन के जितने भी मास सीन्स क्रिएट किए हुए, फाइट सीक्वेंस, उसमें जो कोरियोग्राफी है वो बढ़िया है। ख़ास करके जतरा सीक्वेंस आपको जो देखने को मिलता है, उसमें जो एक्शन कोरियोग्राफी देखने को मिलती है वो काफ़ी शानदार थी। इस फ़िल्म का जो फर्स्ट हाफ है, जहाँ पे कॉमेडी देखने को मिलती है, इसके अलावा दूसरे कुछ ड्रामा देखने को मिलते हैं, वो सभी चीज़ें थोड़ी नो रीज़न थोड़ी खींची हुई थी, उसको थोड़ा कट करके दिखाया जा सकता था। इस फ़िल्म में जो कहानी है वो डायरेक्टर काफ़ी लंबा समय के बाद रिवील करती है। इन सभी बीच में वो थोड़े कॉमेडी सीन्स डालते, गाने डालते, जिस वजह से ये सभी चीज़ें उतनी बेहतर वे में हमें कनेक्ट नहीं कर पाते। जो कहानी है उसमें वो फ्लो बिगाड़ते हुए नज़र आते। सेकंड हाफ को काफ़ी रॉन्ग वे में उन्होंने डिलीवर करवाया हुआ है, जहाँ पे जो सभी चीज़ें मशरेला में शिफ्ट होती है, तब वही कैट एंड माउस वाला रूटीन गेम वो दिखाते रहते हैं ऑडियंस को, और वो सभी चीज़ें देखने में ऑडियंस को ज़रा भी मज़ा नहीं आता, वहाँ पे वो बोर हो जाती है। उन सभी सीन्स को इफेक्टिव मैनर में दिखा सकते थे। वो जितने भी सीन्स हमें दिखा रहे थे वो प्रेडिक्टेबल थे, उसमें कोई भी नोवेल्टी नज़र नहीं आ रही थी। इस फ़िल्म में जो कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं वो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड दिखाया हुआ है, उसमें ना तो कोई ट्विस्ट है, ना तो कोई टर्न्स है, जिसकी वजह से वो सभी चीज़ें काफ़ी फ्लैट नोट के साथ जा रही हो ऐसा नज़र आएगा। नितिन को एक आईएएस ऑफिसर दिखाया हुआ है, जहाँ पे वो कई जगह पे ऐसा लगता है कि वो थोड़े ओवरबोर्ड जा रहे हैं, जो फ़िल्म के सेकंड हाफ में थोड़ा ओवर द टॉप, थोड़ा और थोड़ा ज़्यादा नज़र आएगा। स्क्रीन प्ले में कुछ नयापन नहीं है, जिस तरह से लिखा हुआ है, जिस तरह से मास मूवमेंट को क्रिएट किया हुआ है, वो सभी चीज़ों को जिस तरह से एंटरटेनमेंट मूवमेंट के साथ डिलीवर करते हैं, वो बढ़िया नहीं था। एंटरटेनमेंट के मामले में पूरी फ़िल्म पूरी तरह से आपको फेल होती हुई नज़र आएगी। अब हम बात करें टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर, तो इस फ़िल्म की प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी अच्छी नज़र आएगी, जहाँ पे वाइज़ेक की जो विजुअल्स है, जिस तरह से मास मूवमेंट को क्रिएट किया होता है, उसको अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ है। इस फ़िल्म का जो म्यूज़िक है वो फ़िल्म की वन ऑफ द हाइलाइट पॉइंट है, जहाँ पे फ़िल्म का बैकग्राउंड स्कोर, सॉन्ग्स काफ़ी बढ़िया तरीके से कंपोज़ हुए। ख़ास करके जो बीजीएम है, ख़ास करके जो फाइट सीक्वेंस में यूज़ किया गया है, वो सभी बीजीएम काफ़ी बढ़िया थे। वो सीन्स को और इम्प्रूव कर रहे थे। वहीं पे एडिटिंग की बात करें तो वो डिसेंट नज़र आएगी, डायलॉग भी डिसेंट थे। एडिटिंग थोड़ी क्रिस्प और हो जाती तो बढ़िया रहता, लेकिन फिर भी एडिटिंग डिसेंट थी, ऐसा कह सकते हैं। इस फ़िल्म के डायरेक्टर यानी कि एस.आर. शेखर जी, उन्होंने इस फ़िल्म के साथ ठीक-ठाक काम किया हुआ है। जो उम्मीदें लगाई जा रही थी, जो एक हाइप क्रिएट हुई थी, जिस तरह से फ़िल्म का बज़ चल रहा था, उस हिसाब से इस फ़िल्म की कहानी भी नहीं थी, उतना बेहतर नैरेशन भी देखने को नहीं मिलता है। स्टोरी पूरी तरह से रूटीन नज़र आती है, नैरेशन भी काफ़ी रूटीन मैनर में क्रिएट किया हुआ है, फ़िल्म में कोई भी फ्रेशनेस नज़र नहीं आती है। स्क्रिप्ट आपने कई बार ऐसी पहले देखी होगी, ऐसा नज़र आएगा। नितिन को जिस तरह से शोकेस किया हुआ है, वो बढ़िया था। उनका मेकओवर आपको पसंद आएगा। फ़िल्म में जो मास मूवमेंट है, उसको अच्छी तरह से कवर किया हुआ था, बढ़िया तरीके से दिखाया हुआ था।
तो अगर आप मास फ़िल्में देखना पसंद करते हो, कुछ मास सीक्वेंस देखना चाहते हो, तो इस फ़िल्म को टाइम पास के तौर पे आप देख सकते हो, अदरवाइज़ उतना कुछ एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। ओवरऑल फ़िल्म पूरी तरह से आपको डिससैटिस्फाई करती हुई नज़र आएगी। ओवरऑल मचरेला नियोजकवर्गम एक रूटीन आउटडेटेड एक्शन ड्रामा फ़िल्म है, जहाँ पे कुछ मास मोमेंट ही है जो आपको कनेक्ट करेंगे। या तो नितिन के आप फ़ैन हो, तो कनेक्ट हो सकते हो, अदरवाइज़ फ़िल्म की फाइट्स और सॉन्ग्स 2 चीज़ें अच्छी है, बाकी सभी चीज़ें रूटीन, बोर, पूरी तरह से डिसअपॉइंट करती हुई नज़र आएगी। तो इन चीज़ों की वजह से अगर आपको ये फ़िल्म देखनी है तो देख सकते हो। अब हम बात करें रिलीज़ के ऊपर, तो 12 अगस्त 2022 को इस फ़िल्म को थिएटर में रिलीज़ किया गया था तेलुगु लैंग्वेज में। जहाँ पे फ़िल्म को जब रिलीज़ किया गया उससे पहले काफ़ी ज़्यादा मार्केट में बज़ चल रहा था, और एक मेन रीज़न वो भी था कि रारा रेड्डी आई एम रेड्डी करके जो नितिन का गाना था, वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो चुका था। इसके अलावा इस फ़िल्म में पहली बार नितिन आउट एंड आउट एक्शन फ़िल्म कर रहे थे, जिस वजह से भी एक अच्छा खासा बज़ क्रिएट हुआ था। लेकिन जिस तरह से इस फ़िल्म ने बज़ क्रिएट किया था, उस हिसाब से ये फ़िल्म उतनी लंबा रन नहीं ले पाई। पहले दिन ज़रूर इस फ़िल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से बड़े कलेक्शन किए, लेकिन उसके बाद में फ़िल्म पूरी तरह से ठंडी हो जाती है। जहाँ पे फ़िल्म को आईएमडीबी पे करीबन 725 वोट मिले हुए थे, जिसमें 5.7 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से काफ़ी मिक्स रिस्पॉन्स मिला था। धीरे-धीरे मोस्टली इस फ़िल्म को नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलने लगा, जिसके चलते बॉक्स ऑफिस पे फ़िल्म ढेर हो गई। जहाँ पे एक मीडियम बजट के साथ आने वाली फ़िल्म बॉक्स ऑफिस में ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाई। इस फ़िल्म के बाद 1 दिन लेटर, यानी कि फ़िल्म 12 को रिलीज़ हुई थी, और 13 तारीख को एक कार्तिकेय 2 करके एक फ़िल्म आई थी, जो ऑलरेडी काफ़ी बढ़िया तरीके से बज़ चल रहा था मार्केट में, और उसके बाद जिस तरह से उसका पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ था, उसके चलते ये फ़िल्म पूरी तरह से दब गई थी। इस फ़िल्म ने अपने पहले दिन पे 8 करोड़ 15 लाख का ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था बॉक्स ऑफिस पे, जिसको काफ़ी बढ़िया तरीके से अप्रिसिएशन मिला था कि ये फ़िल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से ओपनिंग हासिल की हुई है। लेकिन उसके बाद में तो एक ड्रास्टिक ड्रॉप देखने को मिला था, क्योंकि जो वर्ड ऑफ माउथ है इतना नेगेटिव था, स्ट्रॉन्ग नहीं, इतना स्ट्रॉन्ग नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ था क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से, जिसकी वजह से फ़िल्म ने दूसरे दिन करीबन 80% का ड्रॉप दिखाया, और 80% के ड्रॉप के साथ फ़िल्म ने डेढ़ 2 करोड़ के आसपास का ही शेयर कलेक्शन किया था दूसरे दिन। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा ड्रॉप था पिछले कुछ समय में जो फ़िल्में आई है, उस हिसाब से काफ़ी लंबा ड्रॉप देखने को मिला था। एक एक्सटेंडेड 4 डेज़ वीकेंड वाली फ़िल्म थी, जहाँ पे इस फ़िल्म को अराउंड 15 करोड़ के आसपास का फ़िल्म हमें कनेक्ट नहीं कर पाती है। जो कहानी है उसमें वो फ्लो बिगाड़ते हुए नज़र आते हैं। सेकंड हाफ को काफ़ी रॉन्ग वे में उन्होंने डिलीवर करवाया हुआ है, जहाँ पे जो सभी चीज़ें मछरेला में शिफ्ट होती है, तब वही कैट एंड माउस वाला रूटीन गेम वो दिखाते रहते हैं ऑडियंस को, और वो सभी चीज़ें देखने में ऑडियंस को ज़रा भी मज़ा नहीं आता, वहाँ पे वो बोर हो जाती है। उन सभी सीन्स को इफेक्टिव मैनर में दिखा सकते थे, वो जितने भी सीन्स हमें दिखा रहे थे वो प्रेडिक्टेबल थे, उसमें कोई भी नोवेल्टी नज़र नहीं आ रही थी। इस फ़िल्म में जो कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है वो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड दिखाया हुआ है, उसमें ना तो कोई ट्विस्ट है, ना तो कोई टर्न्स है, जिसकी वजह से वो सभी चीज़ें काफ़ी फ्लैट नोट के साथ जा रही हो ऐसा नज़र आएगा। नितिन को एक आईएएस ऑफिसर दिखाया हुआ है, जहाँ पे वो कई जगह पे ऐसा लगता है कि वो थोड़े ओवरबोर्ड जा रहे हैं, जो फ़िल्म के सेकंड हाफ में थोड़ा ओवर द टॉप, थोड़ा और थोड़ा ज़्यादा नज़र आएगा। स्क्रीन प्ले में कुछ नयापन नहीं है, जिस तरह से लिखा हुआ है, जिस तरह से मास मूवमेंट को क्रिएट किया हुआ है, वो सभी चीज़ों को जिस तरह से एंटरटेनमेंट मूवमेंट के साथ डिलीवर करते हैं, वो बढ़िया नहीं था। एंटरटेनमेंट के मामले में पूरी फ़िल्म पूरी तरह से आपको फेल होती हुई नज़र आएगी। अब हम बात करें टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर, तो इस फ़िल्म की प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी अच्छी नज़र आएगी, जहाँ पे वाइज़ैक की जो विजुअल्स है, जिस तरह से मास मूवमेंट को क्रिएट किया होता है, उसको अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ है। इस फ़िल्म का जो म्यूज़िक है वो फ़िल्म की वन ऑफ द हाइलाइट पॉइंट है, जहाँ पे फ़िल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स काफ़ी बढ़िया तरीके से कंपोज़ हुए। ख़ास करके जो बीजीएम है, ख़ास करके जो फाइट सीक्वेंस में यूज़ किया गया है, वो सभी बीजीएम काफ़ी बढ़िया थे। वो सीन्स को और इम्प्रूव कर रहे थे। वहीं पे एडिटिंग की बात करें तो वो डिसेंट नज़र आएगी, डायलॉग भी डिसेंट थे। एडिटिंग थोड़ी क्रिस्प और हो जाती तो बढ़िया रहता, लेकिन फिर भी एडिटिंग डिसेंट थी, ऐसा कह सकते हैं। इस फ़िल्म के डायरेक्टर यानी कि एसआर शेखर जी, उन्होंने इस फ़िल्म के साथ ठीक-ठाक काम किया हुआ है। जो उम्मीदें लगाई जा रही थी, जो एक हाइप क्रिएट हुई थी, जिस तरह से फ़िल्म का बज़ चल रहा था, उस हिसाब से इस फ़िल्म की कहानी भी नहीं थी, उतना बेहतर नैरेशन भी देखने को नहीं मिलता है। स्टोरी पूरी तरह से रूटीन नज़र आती है, नैरेशन भी काफ़ी रूटीन मैनर में क्रिएट किया हुआ है, फ़िल्म में कोई भी फ्रेशनेस नज़र नहीं आती है। स्क्रिप्ट आपने कई बार ऐसी पहले देखी होगी, ऐसा नज़र आएगा। नितिन को जिस तरह से शोकेस किया हुआ है वो बढ़िया था। उनका मेकओवर आपको पसंद आएगा। फ़िल्म में जो मास मूवमेंट है उसको अच्छी तरह से कवर किया हुआ था, बढ़िया तरीके से दिखाया हुआ था। तो अगर आप मास फ़िल्में देखना पसंद करते हो, कुछ मास सीक्वेंस देखना चाहते हो, तो इस फ़िल्म को टाइम पास के तौर पे आप देख सकते हो, अदरवाइज़
उतना कुछ एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। ओवरऑल फिल्म पूरी तरह से आपको डिससैटिस्फाई करती हुई नजर आएगी। ओवरऑल मचरेला नियोजकवर्गम एक रूटीन आउटडेटेड एक्शन ड्रामा फिल्म है जहाँ पे कुछ मास मोमेंट ही है जो आपको कनेक्ट करेंगे। या तो नितिन के आप फैन हो तो कनेक्ट हो सकते हो, अदरवाइज फिल्म की फाइट्स और सॉन्ग्स दो चीजें अच्छी है, बाकी सभी चीजें रूटीन बोर पूरी तरह से डिसअपॉइंट करते हुए नजर आएगी। तो इन चीज़ों की वजह से अगर आपको ये फ़िल्म देखनी है तो देख सकते हो। अब हम बात करें रिलीज़ के ऊपर, तो 12 अगस्त 2022 को इस फ़िल्म को थिएटर में रिलीज़ किया गया था तेलुगु लैंग्वेज में। जहाँ पे फ़िल्म को जब रिलीज़ किया गया उससे पहले काफ़ी ज़्यादा मार्केट में बज़ चल रहा था और एक मेन रीज़न वो भी था कि रारा रेड्डी आई एम रेड्डी करके जो नितिन का गाना था वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो चुका था। इसके अलावा इस फ़िल्म में पहली बार नितिन आउट एंड आउट एक्शन फ़िल्म कर रहे थे जिस वजह से भी एक अच्छा खासा बज़ क्रिएट हुआ था। लेकिन जिस तरह से इस फ़िल्म ने बज़ क्रिएट किया था उस हिसाब से ये फ़िल्म उतनी लंबा रन नहीं ले पाई। पहले दिन ज़रूर इस फ़िल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से बड़े कलेक्शन किए, लेकिन उसके बाद में फ़िल्म पूरी तरह से ठंडी हो जाती है। जहाँ पे फ़िल्म को आईएमडीबी पे करीबन 725 वोट मिले हुए थे, जिसमें 5.7 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से काफ़ी मिक्स्ड रिस्पॉन्स मिला था। धीरे-धीरे मोस्टली इस फ़िल्म को नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलने लगा, जिसके चलते बॉक्स ऑफिस पे फ़िल्म ढेर हो गई। जहाँ पे एक मीडियम बजट के साथ आने वाली फ़िल्म बॉक्स ऑफिस में ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाई। इस फ़िल्म के बाद 1 दिन लेटर यानी कि ये फ़िल्म 12 को रिलीज़ हुई थी और 13 तारीख को एक कार्तिकेय 2 करके एक फ़िल्म आई थी जो ऑलरेडी काफ़ी बढ़िया तरीके से बज़ चल रहा था मार्केट में, और उसके बाद जिस तरह से उसका पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ था, उसके चलते ये फ़िल्म पूरी तरह से दब गई थी। इस फ़िल्म ने अपने पहले दिन पे 8 करोड़ 15 लाख का ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था बॉक्स ऑफिस पे, जिसको काफ़ी बढ़िया तरीके से एप्रिसिएशन मिला था कि ये फ़िल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से ओपनिंग हासिल की हुई है। लेकिन उसके बाद में तो एक ड्रास्टिक ड्रॉप देखने को मिला था, क्योंकि जो वर्ड ऑफ माउथ था इतना नेगेटिव था, स्ट्रॉन्ग नहीं, इतना स्ट्रॉन्ग नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ था क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से, जिसकी वजह से फ़िल्म ने दूसरे दिन करीबन 80% का ड्रॉप दिखाया। और 80% के ड्रॉप के साथ फ़िल्म ने डेढ़ 2 करोड़ के आसपास का ही शेयर कलेक्शन किया था दूसरे दिन। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा ड्रॉप था पिछले कुछ समय में जो फ़िल्में आई है उस हिसाब से काफ़ी लंबा ड्रॉप देखने को मिला था। एक एक्सटेंडेड 4 डेज़ वीकेंड वाली फ़िल्म थी जहाँ पे इस फ़िल्म को अराउंड 15 करोड़ के आसपास का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन मिला हुआ था। वहीं पे टोटल जो वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन था मछली नियोजकवर्गम का वो करीबन 16 करोड़ के आसपास का था। जहाँ पे इस फ़िल्म ने पहले दिन 4 करोड़ 62 लाख का आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से शेयर कलेक्शन किया हुआ था। वहीं पे दूसरे दिन 1 करोड़ 40 लाख का शेयर कलेक्शन किया आंध्र प्रदेश तेलंगाना से। तीसरे दिन 1 करोड़ 6 लाख का, चौथे दिन 1 करोड़ 20 लाख का, पांचवें दिन तो लाखों में कलेक्शन हो गए थे, 37 लाख का। छठे दिन उससे भी आधे 18 लाख के आसपास का कलेक्शन किया। तो इस तरह से आंध्र प्रदेश तेलंगाना से 8 करोड़ 83 लाख के आसपास का इस फिल्म ने मैक्सिमम शेयर कलेक्शन किया हुआ था। जहाँ पे इस फिल्म का जो ग्रोस होता है वो होता है 14 करोड़ 10 लाख का। और इसके अलावा इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पे और इसमें भी उतना कुछ खास रिस्पांस नहीं मिला, जिसके चलते ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे उतना कमाल नहीं कर पाई। जो बजट डाला हुआ था, जो ब्रेक इवन टारगेट था, उसको अचीव नहीं कर पाई और एक डिजास्टर फिल्म साबित हुई। अब हम बात करें इस फिल्म को ओटीटी पे, सैटेलाइट पे कहाँ पे आप देख सकते हो उसके ऊपर, तो मचरिला नियोजकवर्गम फिल्म के जो ओटीटी राइट्स है वो अमेजॉन प्राइम वीडियो ने खरीदे हुए। जिन्होंने इस फिल्म के तेलुगु वर्जन के राइट्स खरीदे हुए, वहीं पे शायद तक जब अभी तक जो एक सोर्सेज से पता चला हुआ है कि हिंदी वर्जन के राइट्स है और मोस्ट प्रोबेबली आदित्य मूवीज के पास हो सकते हैं, क्योंकि वो इस फिल्म के को प्रोड्यूसर भी है। साथ ही में वो ज्यादातर नितिन की फिल्मों को डब करके रिलीज करवाए हुए, जहाँ पे फिल्म है, इसके अलावा मोहन रंगा है, ऐसी कई फिल्में जो उन्होंने हिंदी में डब करके रिलीज करवाई हुई है। तो शायद इस फिल्म के चांस भी ज्यादा है कि उनके पास राइट्स होंगे और वो भी इस फिल्म को रिप्रेजेंट करे, उस वजह से थोड़े चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। अब हम बात करें फिल्म कैसे देख सकते हो, तो मचरिला नियोजकवर्गम फिल्म का जो तेलुगु वर्जन है वो आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा तेलुगु वर्जन में। वहीं पे इस फिल्म के जो हिंदी वर्जन के राइट्स है वो मोस्ट प्रोबेबली आदित्य मूवीज के पास है। अगर ऐसा होता है तो आने वाले समय में इस फिल्म को हिंदी वर्जन में डब करवाया जाएगा, उसका सेंसर सर्टिफिकेशन लिया जाएगा, बाद में टीवी पे जैसे कि सोनी मैक्स, जी सिनेमा जैसी कोई टेलीविजन चैनल के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा। उसके बाद यूट्यूब पे इस फिल्म को ऑफिशियली आदित्य मूवीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल
के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया जाएगा। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि मछरेला नियोजकवर्गम फिल्म के तेलुगु वर्जन के ओटीटी राइट्स है वो खरीदे हुए अमेजॉन प्राइम वीडियो ने, जहाँ पे ये फिल्म आपको मछरेला नियोजकवर्गम नाम के साथ विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी। वहीं पे हिंदी वर्जन के राइट्स है वो खरीदे हुए आदित्य मूवीज ने। तो ये फिल्म आपको आदित्य मूवीज के चैनल के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल बिल्कुल फ्री में यूट्यूब चैनल के ऊपर देखने को मिलेगी। जब कभी भी डब होगी, सेंसर होगी, उसके बाद टीवी प्रीमियर और उसके बाद यूट्यूब प्रीमियर करवाया जाएगा। तो इस तरह से मछरेला नियोजकवर्गम फिल्म को आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे। तो बस गाइस, इस फिल्म के रिगार्डिंग जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे, जो बातें थी, वो मैंने शेयर कर दी है। फिल्म के रिगार्डिंग जो प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, फिल्मिंग, बजट के ऊपर जो डिटेलिंग थी वो भी मैंने शेयर कर दी है। इसके अलावा इस फिल्म का एक डीप रिव्यू किया हुआ है, जहाँ पे मैंने स्टोरी के ऊपर एक एक्सप्लेनेशन दी हुई है, उसकी एनालिसिस की हुई है, स्टार कास्ट, सपोर्टिंग कास्ट के परफॉर्मेंसेस के बारे में बातचीत की हुई है, टेक्निकल डिपार्टमेंट, म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर भी जानकारी दे दी है। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।